You know I have to climb the tower. We can look at the stars at the top. Rachel? सोचो कि एक दिन तुम्हारे पास भगवान आते हैं और वो तुमसे कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए तुम्हें वो सब मिलेगा अगर तुम इस टावर के ऊपर चढ़ जाओ। और उसके बाद तुम्हें क्या पावर चाहिए, क्या तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें इस दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत चाहिए, तुम्हें जो चीज चाहिए तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। लेकिन तुम्हें ये टावर को चढ़ना पड़ेगा और ये टावर तक अब तक कोई नहीं चढ़ पाया है। इसमें लाखों लोगों ने कोशिश की है लेकिन अब तक कोई इसके टॉप तक नहीं पहुंचा है। तो तुम क्या करोगे? क्या तुम इस टावर के ऊपर चढ़ोगे कि नहीं? वेल, यही स्टोरी है हमारे मेन कैरेक्टर बाम की, जिसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था ये टावर चढ़ने में, लेकिन सिचुएशन की वजह से उसको ये टावर चढ़ना पड़ा। तो देखते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। और हाँ, इस कैरेक्टर का नाम बाम है, झंडू बाम नहीं, टाइगर बाम नहीं और भी कोई बाम नहीं, इसे हम बाम ही बोलेंगे। एनिमे के स्टार्ट होते ही हमें दिखाते हैं कि एक लड़की और एक लड़का भाग रहे होते हैं। लड़की अपनी जान बचा के इस लड़के से भाग रही होती है और इस लड़की का नाम होता है रेचल। ये लड़की असल में हमारे मेन कैरेक्टर बाम की दोस्त रहती है। ये उससे कहती है कि बाम प्लीज तुम मुझे भूल जाओ और मेरा पीछा मत करो। मेरा सपना है कि मुझे टावर चढ़ना है और उसके बाद मुझे ऊपर जाके स्टार्स देखने हैं। मतलब इस बंदी का सपना इतना मामूली है कि इसको सिर्फ स्टार्स देखने हैं। तू मेरे घर पे आजा, मेरे बालकनी में खड़ी होकर देख ले भाई, उसके तू टावर क्यों चढ़ रही है? वेल ठीक है। बाम बोलता है कि तुम्हें स्टार्स देखने तो तुम देखने जाओ लेकिन तुम मुझे तो मत छोड़ो। लेकिन वो कहती है कि नहीं बाम, मैं जा रही हूँ। ऐसा बोल के वहां से गायब हो जाती है एकदम गोल्डन कलर के ऑरा में और डोर खुलता है और उसके अंदर वो गिर जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बाम दुखी हो जाता है। वो बोलता है कि रेचल तू मुझे छोड़ के क्यों चली गई? लेकिन तभी ही वो डोर वापस से खुलता है और हमारा बाम ऊपर से नीचे गिर जाता है। और तभी जैसे ही वो जमीन पे गिरता है तो उसके सामने एक दीवार होती है जिसमें 3 पेंटिंग बनी हुई होती है। एक तो होता है कि एक ऐसे यूनिकॉर्न का जिसका फेस एक डॉगी की तरह होता है, दूसरा होता है बीच में जूस जैसा बंदा दिखता है लेकिन इसका पेट बाहर निकला होता है, और तीसरा बंदा होता है एक क्या बोल सकता हूँ मैं इसको, ये तो एक ड्रैगन नहीं, एक चिपकली जैसा दिख रहा है मुझे। वेल, उसके बाद ये बोलता है कि मैं कहाँ पे हूँ और तभी इसके सामने एक अजीब सा ईल जैसी शक्ल वाला व्हाइट कलर का आदमी आता है और बोलता है कि तुम हो टावर के अंदर और मैं इस टावर का केयर टेकर हूँ, मेरा नाम है हेडॉन। वेल, तुम्हें इस टावर में अभी एंट्री मिलने वाली है तो तुम्हें क्या चाहिए? तो ये बोलता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी दोस्त रेचल से मिलना है। तो ये बोलता है कि अच्छा तो मास्टर बाम आपको रेचल से मिलना है तो उसके लिए आपको टावर चढ़ना ही पड़ेगा। तुम्हारे जो भी सवाल है उसके सारे के सारे जवाब तुम्हें टावर के ऊपर मिलेंगे। वेल, टावर चढ़ने के लिए तुम्हें पहला स्टेज क्लियर करना पड़ेगा जो कि है तुम्हारे सामने। तुम्हें दिख रहा होगा कि ये पानी का टैंक है और इसके अंदर ये व्हाइट वाला स्टील ईल है जो कि एक ड्रैगन से कम नहीं दिखता है भाई। ये कहता है कि तुम्हें जाके इस ईल को डिस्ट्रॉय करना है। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें बस इस ईल से बच के उसके नीचे जो एक बॉल रखा हुआ है तुम्हें उस बॉल को डिस्ट्रॉय करना है। बहुत सिंपल टास्क है ना? तो तभी बाम बोलता है भाई देखो मैं गधा दिखता हूँ, इतने खतरनाक ईल के सामने मैं कैसे घुसूंगा? लेकिन तभी वहां पे एक लड़की आती है जिसके बाल कम से कम 2 मीटर बड़े होते हैं और वो वहां पे आके हमारे मेन कैरेक्टर के मुंह पे लात मार देती है। मतलब ये होती है एक क्लासिक एंट्रेंस। और वो वहां पे आने के बाद कोई अजीब सी लैंग्वेज में बात करती है। वो बोलती है ऐसे कुछ बोलती है और ये बाम को नहीं समझ में आता है। तभी वहां पे ये बंदी का असिस्टेंट आता है और वो एक व्हाइट ऑर्ब को खोलता है तो उसके अंदर से ट्रांसलेटर वाली एबिलिटी निकलती है और उसके बाद हमारे बाम को सब कुछ समझ में आता है। तो वो बोलता है कि ये जो व्हाइट वाला बॉल था ये असल में एक ब्लैक बॉल है और इसको तुम एज ए ट्रांसलेटर यूज कर सकते हो और तो और तुम इसके साथ अपने सारे के सारे स्टैट्स देख सकते हो और अपनी इन्वेंटरी को भी देख सकते हो। तभी हमारी लड़की बोलती है कि इसका नाम है यूरी जहाड़ और ये एक प्रिंसेस है। ये इस टावर में जो किंग है जिसका नाम है किंग जहाड़ उसकी प्रिंसेस है और ये यहाँ पे बस इसीलिए आई थी क्योंकि इसे देखना था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तभी हेडॉन बोलता है कि हमें इस इर्रेगुलर बंदे को भेज रहे हैं एक चैलेंज करने के लिए जिसमें इसे स्टील ईल से बच के वो ब्लैक बॉल को तोड़ना है। तो हमारी यूरी बोलती है कि तुम पागल हो गए हो, ये बंदा अभी एकदम नॉविस है, इसे कुछ आता नहीं और तुम इसको इतना खतरनाक टास्क दे रहे हो। तो हेडॉन बोलता है कि जो भी रूल्स है वो सब टावर के रूल्स है, हम टावर के रूल्स को बेंड नहीं कर सकते हैं। फिर वो कहती है कि अरे ये लड़का बहुत हैंडसम है, मैं नहीं चाहती कि ये मरे, तुम्हें तो ये भी पता है कि 20 लेवल के फ्लोर वाले बंदे भी इस स्टील वाले ईल को नहीं मार सकते हैं और तुम वो वाला टास्क इस बच्चे को दे रहे हो, मुझे कुछ न कुछ करके तो इसकी हेल्प करनी ही पड़ेगी। तो फिर तभी हमारी यूरी अपना इन्वेंटरी खोलती है और उसमें से वो एक लेजेंडरी स्वॉर्ड बाहर निकालती है जिसका नाम होता है ब्लैक मार्च और बोलती है कि ये स्वॉर्ड मुझे किंग जहाड़ ने दिया है, ये वन ऑफ द 13 इंपॉर्टेंट वेपन्स में से एक है, तुम ये स्वॉर्ड लेके जाओ, ये टास्क कंप्लीट करो, उसके बाद मुझे लाके मेरा स्वॉर्ड
स्वॉर्ड दे देना। तो बाम बोलता है ठीक है, लेकिन तभी हेड ऑन बोलता है कि तुम रूल तोड़ रही हो, तुम एक इर्रेगुलर का मदद कर रही हो टास्क कंप्लीट करने में। तो यूरी बोलते है कि भाई तू शांत रहे, तुझे भी पता है कि ये टास्क ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, तो इसे करने दे। तो हमारा हेड ऑन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें एक बार अलाउ करता हूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि बाम इस केज के अंदर घुस जाता है और ये स्टील वाला मछली उसके तरफ गुस्से में चिल्ला के आता है और बाम वहां पे खड़ा रहता है। तो ये देख के हमारी बंदी बोलती है कि अरे बाम तुम कुछ तो करो, ऐसा बोल के वो अंदर घुसने ही वाली होती है बाम की मदद करने के, लेकिन उतने में ये ईल बाम को खा लेता है। और उसके बाद यूरी बोलती है कि अरे इसने क्या गधे वाला काम किया है, अब क्या करेगा ये, अब तो ये खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी ही हमारा हेड ऑन और ये व्हाइट बॉय दोनों ही बोलते हैं कि नहीं, उसने बहुत अच्छा काम किया है, वो अभी ईल के अंदर घुस चुका है, उसे भी पता है कि वो ईल को हरा नहीं सकता है, तो इसीलिए वो उसके अंदर घुस के उसका मुंह काट रहा होगा अंदर से। और तभी हमें दिखाते हैं कि बाम ये ईल के जीभ को काट रहा होता है और ये ईल के मुंह से ग्रीन कलर का खून बाहर निकल रहा होता है। तो फिर ये ईल बाम को थूक देता है। उसके बाद बाम चुपचाप चल के आगे जाता है वो ब्लैक बॉल के पास और उसको तोड़ना शुरू करता है। वो एक हिट मारता है लेकिन वो ब्लैक बॉल टूटता ही नहीं है। तो ये देख के हेड ऑन बोलता है कि मेरे छोटे बेटे, तुझे क्या लगा कि ये टेस्ट इतना आसान होगा? अभी तो असली टेस्ट शुरू होता है, ये बॉल तुझसे टूटेगा ही नहीं, और अगर तूने ये बॉल बराबर टाइम पे नहीं तोड़ा तो ये ईल पीछे घूम के तुझे खा लेगा। फिलहाल तो ईल का ध्यान नहीं है तुझ पे, तो कर ले जितनी कोशिश करनी है तुझे। और तभी ही बाम वो बॉल को तोड़ने के लिए उसके ऊपर मल्टीपल अटैक करता रहता है। उसके बाद हमें बाम का बैक स्टोरी दिखाते हैं, कहाँ पे वो एक बड़े से गुफा के अंदर फंसा होता है और वो गुफा में चढ़ के ऊपर जा रहा होता है। तो उतने में ऊपर की दीवार टूटती है और उसमें से रेचल बाहर आती है। और जैसे ही रेचल बाहर आती है तो वो बाम को बोलती है कि बाम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं यहाँ पे खो चुका था। फिर ऐसी रेचल और बाम दोस्ती करते हैं। इस सीन में बाम के बाल बहुत लंबे रहते हैं। तो ये बताता है कि बाम शायद बचपन से ही इस गुफा के अंदर बंद था। तो वहाँ पे बाम और रेचल की जब दोस्ती होती है वो लोग एक दूसरे बातें करते हैं और बाम रेचल से बातें करता है, उससे पूछता है कि तुम्हें क्या करना है। तो रेचल उसको बताती है कि उसका सपना है कि उसको स्टार्स देखने हैं। फिर तभी ही बाम को रेचल की याद आती है कैसे वो उसके सामने गायब हो गई। तो बाम इसी गुस्से में बार बार वो बॉल पे मारता रहता है और जोर से चिल्लाता है, अबे टूट जा ना यार। और जैसे ही वो ऐसे चिल्लाता है तो वो ईल सुन लेता है उसे और ईल आता है बाम को खाने के लिए। तभी हमारे असिस्टेंट बोलता है कि ओए गधे, एक काम कर, तू ब्लैक मार्च से बात कर और उससे ताकत मांग उसकी। तो फिर हमारी यूरी बोलती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, ब्लैक मार्च से मैंने कितनी बार बात करने की कोशिश की लेकिन उसने कभी मुझसे तो बात नहीं की। और तभी बाम बोलता है कि प्लीज ब्लैक मार्च तुम मुझे अपनी ताकत दो। और तभी ब्लैक मार्च के अंदर से इंसैनिटी होता है, लाइट निकलती है बहुत बड़ी और उसमें से इतनी एनर्जी निकलती है कि हमारा ये ईल धक्का खा के पीछे गिर जाता है। और फिर ब्लैक मार्च में से निकलती है ब्लैक मार्च की गॉडेस। वो यहाँ पे आके बोलती है कि अरे लड़के, तू तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, तुझसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं तुझे मेरी ताकत देने के लिए रेडी हूँ। तो यूरी बोलती है कि तुमने कभी मुझसे बात नहीं की और तुम इस बंदे की बात सुन के बाहर क्यों आ गई? तो ब्लैक मार्च बोलती है कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्यूट लड़के और हैंडसम लड़के पसंद है। ऐसा बोल के ब्लैक मार्च बाम को गले लगाती है और अपना ऑरा अनलीश करती है। उसका ऑरा जैसे ही अनलीश होता है वैसे वो बॉल टूट जाता है और बाम और ब्लैक मार्च वाली गॉडेस वहां से गायब हो जाते हैं और हमारा ईल फेल हो जाता है। तो उसके बाद यूरी बोलती है ये सब क्या हुआ? तभी हेड ऑन उसको बोलता है कि अरे तुम गधी हो क्या, तुम यहाँ की एक प्रिंसेस हो, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए कि जब भी कोई बंदा एक स्टेज क्लियर करता है तो वो ऊपर वाले लेवल पे जाता है। तो बोलती है अच्छा ऐसी बात है, तो मेरा ब्लैक मार्च लेके चला गया, वो मुझे उसको लेके तो आने दो। तो भाई बाम तो यहाँ पे मस्त दिमाग लगा के इसका ब्लैक मार्च चोरी कर लिया। फिर उसके बाद बाम वहां से तो निकल चुका होता है। तो यूरी बोलती है चलो असिस्टेंट हम लोग जाएंगे ऊपर और जाके हमारा ब्लैक मार्च वापस से लेके आएंगे। इसके बाद हेड ऑन अपना पावर यूज करता है और सिंगल अटैक में ये ईल को मार देता है। आप लोग को मैं फिर से बताता हूँ कि हेड ऑन जो है वो असल में एक गॉड है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि टेस्ट 2 स्टार्ट होने वाला होता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग एक खेत के अंदर पड़े होते हैं। वहाँ पे उन लोग को बताया गया होता है कि देखो इस वक्त यहाँ पे 400 लोग हैं। ऐसा एक ब्लैक ऑब ऊपर घूम रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हें दिए हुए टाइम के अंदर इसमें से 200 लोग को खत्म करना है और जैसे ही सिर्फ 200 लोग बचेंगे वैसे ही तुम लोग ये टेस्ट पास कर लोगे। तुम ये कैसे करने वाले हो वो तुम्हारे ऊपर ढूंढ लो, लेकिन मुझे एंड में सिर्फ 200 रेगुलर लोग ही चाहिए। और ऐसे लोग यहाँ पे हमें दिखाते हैं कि मल्टीपल लोग होते हैं। उसके बाद बाम अपने आप को बचा के वहां से भाग रहा होता है। तो ये मास्क वाला बंदा बाम के पीछे पड़ता है अपना स्वॉर्ड लेके, लेकिन बाम उससे बच के भागता रहता है। तो ये बंदा बाम को लात मार के अपने स्वॉर्ड से उसको काटने वाला होता है कि तभी उसके ऊपर मल्टीपल एरोस पड़ने लगते हैं। फिर उसके बाद जो बंदा इसके ऊपर एरो मार रहा होता है उसको कोई और स्नाइप कर देता है। मतलब ये तो भाई एक ऑल आउट बैटल रॉयल बन चुका है और ऐसे ही फटाफट नंबर गिरने लगते हैं और 289 लोग बचे हुए रहते हैं इतने कम टाइम में। तभी एक रेड वाला बंदा जिसके 4 हाथ होते हैं वो हमारे एक ब्लू बॉय के ऊपर हमला करता है, लेकिन ब्लू बॉय अपने बैग से इसको रोक देता है। भाई इसके बैग में कितनी ताकत है। फिर उसके बाद ब्लू बॉय अपने बैग में से एक तलवार निकालता है, छोटा सा चाकू रहता है वो असल में, और बोलता है कि रेड बॉय तुझे मरना पड़ेगा। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा बाम लड़ रहा होता है एक मोटे आदमी से जिसके सर पे हर जगह आंख ही आंख होती है। ये होता है हमारा आई बॉय। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि एक एलिगेटर हवा में खड़ा रहता है एक पत्थर के ऊपर और उसके पीछे स्नाइपर बॉय रहता है। तो एलिगेटर स्नाइपर बॉय का स्नाइपर लेता है और दूर फेंक देता है, बोलता है तू यहाँ से निकल, तू बहुत कमजोर है। उसके बाद एलिगेटर बोलता है कि मुझे यहाँ पे 2 पावरफुल वेपन्स की ताकत मालूम पड़ रही है, एक तो वो लिजर्ड गर्ल के पास है और एक वो चिंटू के पास है, तो मैं इसमें से चिंटू के पास जाऊंगा पहले। तब तक हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये ब्लू बॉय आ चुका होता है और इसका नाम होता है खून। ये बोलता है कि अरे तुम जिस तरह से कांप रहे हो उस तरह से तुम इसको नहीं मार पाओगे। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि खून ने असल में रेड बॉय को खत्म कर दिया होता है और उसका खून निकाल दिया होता है। तब तक यहाँ पे एलिगेटर भी आ जाता है। बाय द वे अगर वीडियो में मजा आ रहा है
तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो यार। हम लोगों ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स तो पूरे कर लिए हैं, तो हमारा नेक्स्ट गोल है 1,50,000 सब्सक्राइबर्स का, ये साल खत्म होने के पहले का। तो इस गोल को अचीव करने में आप लोग मेरी हेल्प कर सकते हो, तो कर दो सब्सक्राइब। बाय द वे, ये वीडियो का लाइक गोल है 10,001 और मैंने मेरा डिस्कॉर्ड और इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और मेरे डिस्कॉर्ड चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वेल, वापस बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे बाम को थोड़ा और बैक स्टोरी उसके दिमाग में आता है, जहाँ पे रेचल उसको पढ़ना और लिखना सिखा रही होती है। मीनवेल हमारा एलिगेटर बोलता है कि उसे बाम के साथ लड़ना है, तो बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत पावरफुल वेपन है तो तुम मेरे साथ लड़ो। लेकिन तभी ही हमारा ये खून एलिगेटर के मजाक उड़ाने लगता है, बोलता है कि अरे एलिगेटर्स कब से बात करने लगे। हाँ, तो ये सुन के हमारा ये एलिगेटर गुस्सा होता है और जमीन पे लात मारता है और बोलता है कि मैं कोई एलिगेटर नहीं हूँ, मेरा नाम है राक और मैं एक वॉरियर हूँ। ऐसा बोल के वो बोलता है कि मुझे तुझसे लड़ना है, चल आजा मेरे साथ लड़ने के लिए। तभी हमें दिखाते हैं कि मल्टीपल लोग एक दूसरे को मार रहे होते हैं और नंबर कम कर रहे होते हैं। मीनवाइल हमारा एलिगेटर बॉय ब्लू बॉय के ऊपर हमला करता है, तो ब्लू बॉय उसके अटैक को डॉज करके जंप मार के निकल लेता है वहां से। मीनवाइल लोगों की काउंट धड़ाधड़ कम हो रही होती है, तभी ही बाम बोलता है कि मुझे कैसे भी करके इससे लड़के रेचल को ढूंढना पड़ेगा। इस चीज का फायदा उठा के एलिगेटर बोलता है कि ओए अब तू मुझसे लड़। लेकिन उतने में ही खून वहां पे आता है और वो एलिगेटर का केप लेके उसके मुंह पे डाल के उसको लात मार के गिरा देता है और बोलता है बाम चलो मेरे साथ। और हमारा ये बिग बॉय यहीं पे खड़ा रहता है क्योंकि उसके पीछे हमारे दोनों के दोनों बॉयज छुप गए होते हैं और एलिगेटर किसी और रास्ते पे निकल गया होता है। यहीं पे ये दोनों दोस्ती कर लेते हैं और बोलते हैं कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें कैसे भी करके अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारी यूरी और ये असिस्टेंट ये दोनों ही आगे बढ़ रहे होते हैं और पता नहीं कैसे ये लोग कहीं रैंडम जगह के अंदर फंस गए होते हैं, किसी एक यूनिवर्स में हो गए होते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है क्योंकि ये लोग पहुंच ही नहीं पाते हैं टेस्टिंग ग्राउंड के पास। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ये स्वॉर्ड्समैन बंदा जो कि जोरो का सस्ता कॉपी है क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही स्वॉर्ड्स है, ये जाता है हमारी लिजर्ड गर्ल के पास उससे लड़ने के लिए। मीनवेल एक नॉर्मल बंदा जो कि एक ट्रैक सूट पहन के रखता है वो घास में घूम रहा होता है और वो देखता है इन दोनों को लड़ते हुए और यहाँ पे जो हमारी चिपकली वाली गर्ल होती है उसका स्वॉर्ड खतरनाक होता है, वो एक विप में कन्वर्ट होता है। तो ये दोनों अपना फाइट स्टार्ट करते हैं। चिपकली वाली गर्ल सस्ते जोरो के ऊपर अटैक करती है, सस्ता जोरो चिपकली गर्ल के ऊपर अटैक करता है और ऐसे ये दोनों डिस्टेंस कवर करके एक दूसरे के पास आ जाते हैं। और हमारा ये ट्रैक सूट वाला बंदा इनको देख रहा होता है और बोल रहा था कि बाप रे ये लोग तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं इनसे लड़ ही नहीं सकता हूँ। मीनवेल हमारा एलिगेटर भाग रहा होता है और बोल रहा था कि अरे तुम दोनों कछुए कहाँ पे गए, मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें खाने वाला हूँ। उतने में ही बाम को लेके हमारा खून कोने में बैठा होता है और बोलता है कि देखो अभी 268 लोग और बचे हैं, बस 68 लोग और खत्म हो गए तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। फिर उतने में ही खून बोलता है कि तुम्हें ये स्वॉर्ड कहाँ से मिला। तो बाम बोलता है कि मुझे ये असल में यूरी जहाड करके एक प्रिंसेस ने दिया है और उसने मुझे सिर्फ बोरो करने के लिए दिया था। तो वो बोलता है ठीक है। उसके बाद खून बोलता है कि चलो तुम और मैं दोस्ती कर लेते हैं ताकि हम लोग साथ में रह सके और एक दूसरे की मदद कर सके। तो ये सुन के बाम और खून दोस्ती कर लेते हैं। फिर खून अपने मन में बोलता है कि ये बंदे में बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, इसके ऊपर एक प्रिंसेस ने अपना स्वॉर्ड देके रखा है, तो ये बंदा डेफिनेटली इंटरेस्टिंग हो सकता है। तभी वहां पे हमारा एलिगेटर आता है और वो बोलता है कि तुम दोनों कछुओं को मैंने ढूंढ लिया। ऐसा बोल के वो हमला करने वाला होता है कि उतने में ही टाइमर बच जाता है और इन लोग को मालूम पड़ता है कि अभी सिर्फ 200 लोग ही बचे हैं, तो ये चैलेंज कंप्लीट हो चुका है और अगर अभी किसी ने भी फाइटिंग किया यहाँ पे तो वो ऑन द स्पॉट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। फिर हमारा ये ट्रैक सूट वाला बंदा जो कि होता है नॉर्मल बॉय, वो जाता है हमारी लिजर्ड गर्ल और जोरो के पास और बोलता है कि तुम लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, चलो हम तीनों एक ग्रुप बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो जोरो होता है और तो और चिपकली गर्ल होती है, ये लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और यहाँ पे इस बंदे को इग्नोर करके निकल जाते हैं। फिर वो बड़ा सा ब्लैक बॉल बोलता है कि अभी तुम लोगों को मैं 5 मिनट देता हूँ और तुम लोग को 5 मिनट के अंदर 3 लोग का ग्रुप बनाना है। अगर तुम लोगों ने ग्रुप बना ले तो तुम लोग नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो और अगर तुमने ग्रुप नहीं बनाया तो तुम लोग नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते हो। तो खून और बाम दोनों ही बोलते हैं कि एलिगेटर चलो हम तीनों मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं। तो एलिगेटर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं अपने दुश्मनों के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करता हूँ। ऐसा बोल के वो इन लोग के ऊपर हमला करता है। तो ये दोनों वहां से बच के भागने लगते हैं। लेकिन उतने में ही बाम बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है और मेरे स्वॉर्ड से लड़ना है तो ये लो, मैं मेरा स्वॉर्ड फेंक देता हूँ, तुम मुझे मार सकते हो। तो ये देख के हमारा एलिगेटर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तुझे बिना स्वॉर्ड के नहीं मारना है, तू मुझसे प्रॉपर फाइट करेगा। उतने में ही उनका टाइम कम होता रहता है। तो फिर हमारा खून बोलता है कि अगर तुम्हें शक्तिशाली लोगों से लड़ना है तो तुम हम लोग के साथ ग्रुप क्यों नहीं बनाते हो, हम लोग ग्रुप बनाएंगे, टावर चढ़ेंगे और जैसे जैसे हम लोग ऊपर पहुंचेंगे वैसे वैसे बहुत शक्तिशाली लोग हमारे सामने आएंगे, तो तुम्हें सबसे लड़ने का मौका मिलता ही रहेगा। तो ये बोलता है कि तू मेरे साथ मजाक मत कर, समझा क्या। ऐसा बोल के वो खून के ऊपर हमला करता है। लेकिन उतने में ही इनका टाइम खत्म होने लगता है, सिर्फ 4 सेकंड बचे होते हैं। तो खून ये अटैक को डॉज करता है और हमारे एलिगेटर के ऊपर जंप मारता है। उतने में ही सिर्फ 2 सेकंड बचे होते हैं और बाम भी जंप मारता है और 1 सेकंड के अंदर वो इसको पकड़ लेता है और ऐसे ही टाइम अप हो जाता है और इन तीनों का ग्रुप बन गया होता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये लोगों को वो लोग एक नेक्स्ट फ्लोर पे लेके गए होते हैं जहाँ पे हमारा राक एकदम गुस्से में होता है। वो बोलता है कि तुम दोनों कछुओं की वजह से अब मुझे तुमसे दोस्ती करनी पड़ेगी, लेकिन ओए काले कछुए चल मुझसे लड़। असल में वो काला कछुआ बाम को बोलता है और ब्लू कछुआ खून को बोलता है। तो फिर खून बोलता है कि अगर तुम बाम से यहाँ पे लड़ोगे तो सब लोग को बाम के वेपन के बारे में मालूम पड़ जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो सब लोग बाम के ऊपर हमला करेंगे तो तुम उससे लड़ ही नहीं पाओगे। तो बोलता है अच्छा अच्छा ठीक है। लेकिन उतने में ही हमारे एलिगेटर का पेट गुड़गुड़ करने लगता है। तो फिर हमारा जो खून होता है वो इसको एक चॉकलेट देता है जो खाने के बाद भाई एलिगेटर तो एकदम से खुश हो जाता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं यहाँ पे लोग एक दूसरे में झगड़ा करने लगते हैं, बोलते हैं कि तेरे वजह से मेरा हाथ कट गया, ये हो गया वो हो गया। उतने में ही वहां पे आता है हमारा पिकाचू बॉय। ये बोलता है कि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं तुम लोग का नेक्स्ट टेस्ट करने वाला हूँ। तो ये सुन के सब लोग बोलते हैं अगर तुम एडमिनिस्ट्रेटर हो इसका ये मतलब है कि तुम तो एक रैंकर हो और रैंकर नाम की चीज मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये सुन के सब लोग खौफ में आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि अभी तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट मैं लेने वाला
वाला हूँ। तभी हमें दिखाते कि हमारा एलिगेटर बॉय धड़ाधड़ चॉकलेट खा रहा होता है। भाई इसको कितनी भूख लगी हुई है, इसने इसके गोद में भर के रखे सारे के सारे चॉकलेट। तभी खून हमको बताता है कि एक रैंकर ऐसा इंसान होता है जो टावर के टॉप तक पहुंच चुका है और टॉप वहां है जहां पे हमारे किंग जहाड बैठे रहते हैं। तो उन लोगों को रैंकर वाला स्टेटस मिलता है और रैंकर बहुत ही कम लोग होते हैं। तो तुम समझ जाओ कि ये जो बंदा है ना ये बहुत पावरफुल है। फिर तभी ये पिकाचू बॉय बोलता है कि अभी मैं तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट स्टार्ट करने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो अपने हाथ से पानी बाहर निकालता है और एक पानी का वॉल बनाता है और बोलता है कि ये है शिन्सू का वॉल। ये शिन्सू एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम सांस लेते हैं और जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। ये वॉल सब लोग को पीछे पुश करता है और ये बोलता है कि अभी तुम्हारा नेक्स्ट टेस्ट ये होने वाला है कि तुम लोग को इस वॉल को पार करके इस साइड आना है। जो लोग ये वॉल को पार करके आ जाएंगे वही लोग टावर के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। शिन्सू इस टावर का पावर सोर्स है। तुम लोग सांस लेने के लिए शिन्सू यूज करोगे, फाइट करने के लिए शिन्सू यूज करोगे, हर एक चीज करने के लिए तुम लोग शिन्सू ही यूज करने वाले हो। लेकिन तभी हमें मालूम पड़ता है कि अरे ये पानी के वॉल ने बाम को पुश ही नहीं किया होता है, बाम ये पानी के वॉल के पार पहले ही हो चुका होता है। तो ये देख के हमारा पिकाचू बॉय बोलता है कि ओके तो यहाँ पे एक मॉन्स्टर की एंट्री हो चुकी है। होली, तो इसका ये मतलब तो डेफिनेटली है कि भाई हमारा मेन कैरेक्टर जो है ना वो बहुत ही ओवर पावर्ड है और उसको खुद को नहीं पता कि वो कितना ओवर पावर्ड है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा बाम और पिकाचू बॉय दोनों ही एक साथ बैठे रहते हैं और बात कर रहे होते हैं। तभी वो लोग बोलते हैं कि चलो अभी हम बेट लगाते हैं कि इनमें से कौन सबसे पहले ये वॉल को क्रॉस करके अंदर आ पाएगा। और सारे के सारे लोग यहाँ पे कोशिश कर रहे होते हैं वॉल को क्रॉस करने के लिए। तभी मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे कितने सारे अजीब से लोग हैं। यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जिसके पास 4 आंखें हैं जो कि एक के नीचे एक है, और एक ऐसा बंदा है जिसके पास और 4 आंखें हैं लेकिन उसकी 2 आंखें करके बनी हुई है। यहाँ पे बहुत अजीब अजीब टाइप के लोग हैं। फिर हमारा पिकाचू बॉय बोलता है कि अगर तुम मुझसे बेट जीत गए तो मैं तुम्हारे सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा और अगर मैं तुमसे बेट जीत गया तो तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर देते रहना। तो वो बोलता है ठीक है। उसके बाद दोनों ही चूज करते कि ये हमारी चिपकली गर्ल पार करेगी और सही में चिपकली गर्ल ही पार करती है। तो ये देख के पिकाचू बॉय बोलता है कि तुमने उसको क्यों चूज किया। तो हमारा बाम बोलता है कि मुझे सिर्फ ऐसा फील हुआ। तो बोलता है ठीक है तुमने मेरे साथ टाई अप तो कर दिया है तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा, बताओ। तो वो पूछता है कि तुम मुझे ये बता सकते हो कि तुमने रेचल नाम की बंदी को देखा यहाँ पे। तो हमारा पिकाचू बॉय बोलता है कि अरे इसका तो मेरे पास आंसर नहीं है लेकिन तुम्हें कुछ और पूछना है। तो वो बोलता है नहीं फिलहाल तो कुछ और नहीं पूछना है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं मेरे पास एक क्वेश्चन और है। मीनवेल हमें दिखाते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग वॉल को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ लोग कर चुके होते हैं, कुछ लोग अटके होते हैं। वो बोलता है कि मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि तुम मुझे ये बताओ कि एक इर्रेगुलर कौन होता है और वो क्या करता है। तो हमारा पिकाचू बॉय बोलता है कि देखो जो टावर है ना वो असल में 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला आता है आउटर टावर जहाँ पे सारे के सारे लोग रहते हैं, यहाँ के लोग पैदा ही होते हैं टावर के अंदर और वहीं पे रहते हैं। फिर आता है इनर टावर जहाँ पे हम लोग इस वक्त है, ये एरिया सिर्फ रेगुलर लोग ही क्लाइंब कर सकते हैं। और फिर तीसरी जगह आती है बीच का ब्रिज जो इन दोनों एरिया को ज्वाइन करके रखता है। तो इरेगुलर वो होते हैं जो लोग असल में हमारे इस एरिया के अंदर के नहीं होते हैं। तो तुम यहाँ पे जितने भी लोगों को देख रहे हो वो सब लोग टावर के अंदर ही पैदा हुए हैं और टावर के अंदर के ही लोग हैं। और इरेगुलर वो लोग होते हैं जो कि टावर से बाहर से आते हैं और उन लोग को हमारे गॉड हेड ऑन एंट्री देते हैं टावर के अंदर। तो तभी बाम बोलता है तो इसका ये मतलब है कि मैं और रेचल हम दोनों ही ऐसे लोग हैं जो लोग टावर के बाहर के लोग हैं। मीनवेल हमें दिखाती है हमारा ये बिस्तर वाला बंदा 1 सेकंड के अंदर टावर को के अंदर घुस जाता है ये वॉल को क्रॉस करके। मीनवेल हमारा नॉर्मल बंदा और नॉर्मल बंदी के सर से खून निकल रहा होता है क्योंकि वो लोग घुस ही नहीं पाते हैं अंदर। तो वो लोग बहुत जोर लगा के घुस जाते हैं अंदर ऐसे ही एक करके। फिर उसके बाद उसमें से एक बंदा ऐसा होता है जो कि मतलब अपना गन निकाल के अटैक करना स्टार्ट करता है। तो हमारा पिकाचू बॉय गुस्से में चाहता है उसके पास और बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये शिन्सू टाइम पास वाली चीज है। ऐसा बोल के वो उसको बोलता है कि अब मैं तुम्हें शिन्सू के पावर दिखाऊंगा। फिर वो अपना अटैक यूज करता है और बोलता है कि देखो ये जो शिन्सू है ना ये लेवल 30 पे होता है और 30 पे तुम्हें हमेशा ऐसे शिन्सू को ही सहना पड़ेगा। अगर तुम इसके अंदर अपने आप को नहीं बचा सकते हो तो तुम किसी लायक नहीं हो। तो इसके बाद स्नाइपर बॉय अपना क्विट करके वहां से निकल लेता है क्योंकि वो भाई बहुत बुरी तरह से हार गया होता है। तभी ही हमें दिखाते हैं कि राख और खून ये दोनों भी आराम से इस जगह को क्रॉस करके निकल गए होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक अजीब सी चीज होती है, खून का जो बैग होता है ना वो बीच में अटक गया होता है तो वो उसको खींच के पार कराता है। तो इसके बैग के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो कि इस वॉल को क्रॉस नहीं कर पा रही है, ये मैं सोच रहा हूँ इस वक्त। वेल आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज आगे रिवील होने वाली है और ये बहुत सरप्राइजिंग रिवील होने वाला है। फिर उसके बाद हमारा पिकाचू बॉय खड़ा होता है और बोलता है कि ठीक है अभी हमारा टाइम खत्म, जितने लोग क्रॉस कर पाए उतने कर पाए, बाकी लोग मैं तुमको 30 सेकंड और देता हूँ, क्रॉस कर लो वरना तुम लोग हमेशा के लिए पीछे छूट जाओगे। और ऐसा बोल के वहां से निकलने लगता है। लेकिन वो तभी बोलता है कि देखो बाम मैं तुम्हें एक चीज बोल रहा हूँ कि तुम चाहे कुछ भी हो जाए ये खून नाम के बंदे थोड़ा दूर रहना। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं हमारे खून का बैक स्टोरी जहाँ पे वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है और उसको उसके रॉयल फैमिली से बाहर निकाल दिया गया होता है। और वहाँ पे उसकी एक लवर भी होती है और उसकी मॉम भी होती है। उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें किसी की भी बात का कभी यकीन नहीं करना है। उसके बाद ही हमें दिखाते हैं ये लोग बैठे होते हैं लेवल 3 वाले एरिया के पास जहाँ पे इन लोग को 3rd टेस्ट पास करना होता है। तभी हमारा बाम ऊपर देख के बोलता है यहाँ की सीलिंग बहुत ब्राइट है, ये क्या है। तो फिर खून उसको बोलता है अरे ये तो असल में स्काई है। तो वो बोलता है स्काई क्या होता है, स्काई तो टावर के एकदम ऊपर था। लेकिन वो बोलता है कि नहीं ये जो स्काई है ना ये असल में एक इमिटेशन है जो हमसे शिन्सू से बनाया गया है और यहाँ पे तुम्हें स्टार्स नहीं दिखेंगे क्योंकि ये पूरा टाइम दिन का ही टाइम दिखाता है और स्टार्स शायद से असल में होते भी नहीं है। तो उसके लिए तुम्हें शायद टावर को क्लाइंब ही करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे एक अटेंडेंट आती है और बोलती है कि अभी तुम्हारा 3rd टेस्ट स्टार्ट होने वाला है। ऐसा बोल के वो बोलती है कि पहला ग्रुप अंदर आओ। तो पहला ग्रुप अंदर जाता है और उसके बाद सब लोग देखते हैं कि उनके सामने एक टाइमर खुलता है जो कि 10 मिनट से काउंटडाउन चलता रहता है। यहाँ
पे लोग सोच रहे होते हैं क्या हो रहा है अंदर, और हर 5-5 मिनट के बाद अंदर से लोग चिल्लाते हैं और लोग फेल हो जाते हैं। तभी यहाँ पे एक ये बलून बॉय आता है और बोलता है कि अरे तुमको एक हिंट चाहिए क्या? तो हिंट ये है तुम्हारे आंखों के सामने। ये हिंट बड़ा ही आसान है, मैं तुमको बताता हूँ कि ये कैसा होता है। अगर तुम ध्यान दो तो अगर जो भी लोग 5 मिनट के अंदर चिल्ला देते हैं वो लोग हमेशा हार जाते हैं, और जो लोग 5 मिनट के अंदर नहीं चिल्लाते हैं वो लोग पास हो जाते हैं। तो हिंट यही है कि तुम्हें 5 मिनट के अंदर ही कुछ तो करने का है। ये एकदम अजीब से आवाज में ये सब बोलता है। तो खून बोलता है कि अबे ओए बलून वाले, तू मुझको क्यों पका रहा है? तो बलून बॉय बोलता है कि अरे ओए खून, तू तो भाई वो रॉयल फैमिली का एक फेलियर है, तेरे सामने ही तेरी फैमिली खत्म हो गई थी और फिर भी तू किसी काम का नहीं है। तो ये सुन के खून को बहुत गुस्सा आता है और वो हमला करना स्टार्ट करता है हमारे बलून बॉय के ऊपर, लेकिन वो एंड मोमेंट पे रुक जाता है और उसके बाद उनके टीम की बारी आती है। तो उनकी टीम जाती है अंदर। जैसे ही वो लोग अंदर घुसते हैं तो वो लोग देखते हैं कि उनके सामने मल्टीपल डोर्स होते हैं और वहां पे एक येलो बॉय बैठा हुआ रहता है। कि ये येलो बॉय है येलो गर्ल, ये मुझे इस वक्त नहीं पता। वो उनको बोलता है कि तुम्हारा काम बहुत आसान है, तुम लोग को मैं 10 मिनट देता हूँ। 10 मिनट के अंदर तुमको इन 12 दरवाजों में से एक दरवाजा खोलना है जो कि सही दरवाजा होगा। अगर तुमने सही दरवाजा खोल दिया टाइम खत्म होने के पहले तो तुम लोग पास हो जाओगे, वरना तुम लोग ये खाई में गिर जाओगे। बस तुम्हारे सारे के सारे क्लूज खत्म, तुम्हारा टेस्ट शुरू। चलो। तो ये देख के ये लोग बोलते हैं कि अरे हमको और क्लू चाहिए और थोड़ा क्लू दो। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुमको मैंने सब क्लू दे दिया है। तो ये देख के वो मस्त अपना कॉफी बना के पीता रहता है और हमारा राख पागल होकर दीवार चलता रहता है और खून अपना दिमाग खाता है, बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है, मुझे सोचने दो। ऐसे ही उनका टाइम खत्म होता रहता है और एंड के सिर्फ 4-5 मिनट बचे होते हैं और ये लोग सोच रहे होते हैं कि इनको क्या करना है। खून हर एक चीज सोच रहे होते क्या क्या हुआ है उसके साथ। वो बलून बॉय के बारे में सोचता है, वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी करके ये दीवार को खोलना पड़ेगा, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं बचा हुआ है, मैं क्या करूं। वो देखता है कि एकदम एंड में सिर्फ लास्ट के 4 मिनट 58 सेकंड हो चुके होते हैं। तभी उसको स्ट्राइक होता है कि उसको बलून बॉय ने बोला था कि उसको 5 मिनट के अंदर कुछ न कुछ तो करना ही है। उतने में ही हमारा राख जाता है गुस्से में एक दरवाजे पे लात मार के उसको खोल देता है 5 मिनट के अंदर, और तभी इनको मालूम पड़ता है कि इन लोग ने सही दरवाजा खोला है। तो उसी वक्त हमको ये येलो बॉय / गर्ल बोलता है कि सुनो, असली टेस्ट ये था कि तुम लोग को 5 मिनट के अंदर कोई भी एक दरवाजा खोलना था। सारे के सारे दरवाजे तुमको पास करने ही वाले थे, लेकिन अगर तुम लोगों ने 5 मिनट से ज्यादा टाइम लगा दिया हो तो सबके सब दरवाजे नकली बन गए होते। तो तुम लोग इस टेस्ट को पास कर चुके हो, ऐसा बोल के वो उन लोग को आगे भेज देता है। लेकिन जैसे ही वो लोग आगे निकल रहे होते तो ये येलो बॉय / गर्ल बोलता है कि हाँ खून, तुम तुम्हारे बैग में बहुत सारी हेवी चीजें कैरी कर रहे हो, है ना। उसके बाद बारी आती है मल्टीपल लोगों की और मल्टीपल लोग दरवाजा खोल के आगे बढ़ते रहते हैं और ऐसे ही बहुत सारे लोग इस टेस्ट को पास कर चुके होते हैं। फिर जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं वैसे ही इनको दिखता है कि यहाँ पे खून बाम से बोलता है कि बाम, मैं होप करता हूँ कि तुम तुम्हारी ये रेचल नाम की बंदी से मिल पाओ और स्टार्स देख सको। तभी हमें मालूम पड़ता है कि जो बलून बॉय होता है इसको हमारे ये इंस्ट्रक्टर ने ही बोला होता है कि वो बाकी लोगों को हिंट्स दे, तो वो गिने चुने लोगों को हिंट दे के रखता है। तो शायद से इंस्ट्रक्टर चाहता है कि यहाँ पे कुछ गिने चुने लोग टावर को क्लाइंब कर पाए। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे एक गैंग होती है जिसने दूसरे साइड पे एंट्रेंस एग्जाम में जहाँ पे सिर्फ 200 लोग को बचा था वहाँ पे उसने सब लोग को मार दिया होता है और एंड में सिर्फ वो 3 लोग बचे हुए रहते हैं। और ये सब गलती होती है ये रेड बॉय की वजह से, क्योंकि ये उनका इंस्ट्रक्टर होता है और इसने रूल्स को चेंज कर दिया होता है। तो ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटर से माफी मांगता है और बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो और आप कुछ करो इसके बारे में। तो बोलता है ठीक है मैं कुछ करता हूँ, ऐसा बोल के उसको वहां से बाहर भेज देता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे बंदे लोग मस्त जूस पी रहे होते हैं, एक दूसरे दोस्ती कर रहे होते हैं और वो लोग अपना पैसा यूज कर रहे होते हैं अपने पॉइंट्स के साथ। तभी ये नॉर्मल बंदा जाता है बाम के पास और बाम से दोस्ती करता है, बोलता है कि बाम आज से तुम और मैं दोस्त बन जाएंगे। फिर उतने में यहाँ पे पिकाचू बॉय आता है और बोलता है कि सुनो, नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है वो एक बोनस टेस्ट होगा। वो टेस्ट में तुम लोग को पार्टिसिपेट करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। ये टेस्ट जो पास कर लेगा उसको डायरेक्टली हम लोग टावर में एंट्री लेने का मौका दे देंगे और कोई टेस्ट नहीं होगा उसका। फिर ऐसे ही हमें दिखाते हैं कि नेक्स्ट टेस्ट का नाम होता है क्राउन टेस्ट और ये होता है टेस्ट नंबर 4 जो कि होता है बोनस टेस्ट। फिर वो हमको टेस्ट का ये बताता है कि टेस्ट के रूल्स क्या है। वो बोलता है कि देखो, पहले स्टार्टिंग में टीम जाएगी और 2 टीम लड़ेंगी, 2 से 3 टीम लड़ती रहेगी। उसमें से जो भी टीम पहले ये क्राउन पकड़ के क्राउन लेके बैठ जाएगी वो टीम उस राउंड का विनर बन जाएगी। और एक बार जिस बंदे ने क्राउन लेके बैठ गया उसको वहां पे बैठे रहना है और उसको ये सीट नहीं छोड़ना है। मीनवाइल उसके बाकी बचे हुए टीममेट्स उसको बचाते रहेंगे बाकी सब दुश्मनों से। ऐसे ये मैच मल्टीपल टाइम चलता रहेगा और जैसे ही किसी और टीम ने क्राउन ले लिया तो वो टीम जीत जाएगी और वो टीम थ्रोन के ऊपर बैठ जाएगी। ये तब तक चलेगा जब तक तुम्हारा टाइमर खत्म नहीं होता है। लेकिन किसी कारण की वजह से समझो जो बंदा थ्रोन के ऊपर बैठा है उसको थ्रोन से उठना पड़ गया और वो जैसे ही उठ जाएगा वैसे ही वो हार जाएगा। तो जिस बंदे ने एक बार क्राउन पहन लिया वो लिटरली यूजलेस बन जाएगा। फिर वो बोलता है कि देखो, इसके अंदर एक और टीम पार्टिसिपेट कर रही जो कि तुम्हारे साथ नहीं थी। वो टीम दूसरे ग्राउंड में थी और वो टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही क्योंकि उनके खुद के रीजन है। ऐसे बोल के वो बोलता है कि अभी मैं मैच स्टार्ट करने वाला हूं। तो हमारा एलिगेटर बॉय बोलता है कि चलो सबसे पहले तो हम ही जाएंगे, लेकिन हमारा खून उसको रोक देता है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि सबसे पहले गए होते हैं ये 3 रैंडम लोग और तो और हमारी लिजर्ड गर्ल, सस्ता जोरो और तो और नॉर्मल बॉय, ये लोग की टीम पहले गई होती है। हमारा ये एलिगेटर बॉय बार बार अपने बजर पे मार के बोलता है कि मुझे भी जाने दो, मुझे भी जाने दो, मुझे वो ग्रीन गर्ल से लड़ना है क्योंकि उसके पास इनसेन स्वॉर्ड है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है नहीं, जब भी एक बार काउंटडाउन खत्म हो गया उसके बाद तुम लोग एंट्री नहीं ले सकते हो। फिर इसके बाद हमारी लिजर्ड गर्ल मस्त आगे जाती है और इसमें से एक बंदे को तो एक फटका मार के ही उड़ा देती है और बोलती है तुम लोग तो किसी भी काम के नहीं हो। ऐसा बोल के वो
अपने वेपन को यूज करती है और उसको उठा के पटक देती है। वो एक एक करके बाकी सब बंदों को मारना स्टार्ट करती है और ये बंदी बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड है। वो इन लोगों को धड़ाधड़ मारती रहती है और इस वक्त हमारे जो बाम होता है उसका वेपन हिलने लगता है। मेरे को लगता है कि उसका वेपन रिएक्ट कर रहा है इस बंदी के वेपन से, क्योंकि इन दोनों के वेपन के ऊपर सेम सिंबल बना होता है। तभी ये बड़े बड़े कपड़े वाला बंदा आता है और हमारी ये लिजर्ड गर्ल को एक मुक्का मार देता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। ये बंदे का खुद का हाथ दुखने लगता है इससे, क्योंकि लिजर्ड गर्ल का जो मुंडी होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। उसके बाद ये बंदी मस्त दुश्मन लोग को उठाती है और उठा के पटकने लगती है और बोलती है अब मेरा काम हो गया। लेकिन तभी ये तीनों लोग आते हैं और एक ऑल आउट अटैक मार के भागने लगते हैं क्राउन लेने के लिए। लेकिन उतने में ही हमारी लिजर्ड गर्ल आगे आती है और वो थ्रोन के ऊपर चढ़ के अपना एक टॉर्नेडो वाला अटैक मारती है और क्राउन उठा के पकड़ लेती है और बोलती है ये क्राउन पहन के मैं बैठूंगी, और बैठ जाती है। उसके बाद बाम देखता है कि उसको दूसरे रूम में दिख जाती है कि वहां पे रेचल होती है। तो क्या रेचल इस वक्त यहाँ पे बैठी हुई है? वो क्या वही थी जो असल में दूसरी टीम से आई थी? मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद बाम आगे बढ़ता है और अपने केट को पकड़े बोलता है रेचल क्या ये तुम हो? लेकिन वो रेचल कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि पहला राउंड खत्म हो चुका है और हमारी लिजर्ड गर्ल जीत चुकी है। तो वो बैठ जाती है थ्रोन के ऊपर और फिर तभी हमारा नॉर्मल बॉय बोलता है कि अच्छा लिजर्ड गर्ल अब तुम वो क्राउन मुझे देते दो और मुझे बैठने दो थ्रोन पे। तभी अनाउंसर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, जिस बंदे ने एक बार क्राउन पहन के बैठ गया वो बैठ गया, उसके बाद अगर कोई और बैठना चाहता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो बोलता है ये बात तो तुमने हमको बताई नहीं थी। तो वो बोलता है कि ये सब रूल्स पहले ही लिखे हुए तुम्हारे वेटिंग रूम में, तुम खुद ही देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें मल्टीपल रूल्स दिखाते हैं कि क्या क्या रूल्स है। तो फिर हमारा रात मस्त ये सब रूल पढ़ता है। तो फिर वहां पे खून आके बोलता है अरे एलिगेटर तुम पढ़ भी सकते हो। उसके बाद हमारा ये बंदा एकदम से डिस्करेज हो जाता है, बोलता है कि अरे यार तुम क्यों बैठ गई, मुझे बैठना चाहिए था, मैं यहाँ पे सबसे कमजोर हूँ। तो वो बोलता है कि तुम कमजोर हो हमारे टीम अप क्यों किया? तो वो बोलता है अरे लेकिन मेरे पास थोड़ा बहुत सिर्फ फाइटिंग का एबिलिटी है। तो जोरो बोलता है मुझे तुम्हारे ऊपर क्या किया तुम टेंशन मत लो। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट टीम आती है, लेकिन तभी हमारा ये एलिगेटर पर बोलता है कि मुझे भी एंट्री लेनी है। तो ये लोग बोलते हैं नहीं 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 हम लोग वापस से वेट करेंगे। तो यहाँ पे जो दूसरी टीम आती है उसमें 3 लोग होते हैं और इन तीनों लोगों को मिला के यहाँ पे टोटल 7 आंखें होती है। ये क्या बात हुई? एक बंदे के पास 4 आंखें होती है, एक के पास नॉर्मल होता है तो उसके पास 2 आंखें होती है और एक बंदे के पास एक ही आंख होती है। भाई ये सब क्या चल रहा है? और दूसरी टीम आती है जिसमें होते हैं ये 2 लोग, एक नॉर्मल गर्ल और एक हमारे सींग वाला बंदा, और होता है हमारा स्लीपिंग बॉय। स्लीपिंग बॉय मस्त सो रहा होता है, ये लोग मस्त खड़े होते हैं लड़ने के लिए। उसके बाद जैसे इनकी फाइट स्टार्ट होती है तो हमारा स्वॉर्ड्समैन इन दोनों लोग को लेता है, एक आंख वाले बंदे को और ये नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन वाले बंदे को। ये इन लोग को फटाफट हराता है। मीनवेल हमारी ये प्रिंसेस मस्त अपने थ्रोन के ऊपर बैठी होती है। तभी यहाँ पे ये 4 आंख वाला बंदा आता है और बोलता है कि मैं अभी मेरा सुपर इन्फर्नो पंच यूज करने वाला हूँ। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि नॉर्मल बंदा फटाफट इन लोग को मुक्के मार के गिरा रहा होता है। इसने मस्त लड़की के मुंह से निकाल दिया होता है और हमारा सिंग वाला बंदा पीछे ही खड़ा होता है। उतने में सिंग वाला बंदा यहाँ पे आता है और इसको पकड़ लेता है और लड़की मस्त इसके ऊपर हमला करने वाली होती है। तभी यहाँ पे हमारा स्वॉर्ड्समैन आता है और इसको बचा लेता है। वो बोलता है कि अरे मैंने उन लोग को तो बहुत आसानी से हरा दिया। तो भाई ये सुपर इन्फर्नो पंच वाला बंदा तो कुछ कर ही नहीं पाया। उसके बाद हमें ये लोग का एक बैक स्टोरी दिखाया जहाँ पे हमारे स्लीपिंग बॉय इन दोनों को बोलता है कि हम लोग इसी राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और तुम लोग को मैं एक गोल देता हूँ। तुम लोग को ये नॉर्मल बंदा और वो स्वॉर्ड्समैन, इन दोनों को तुम लोग को दूर लेके जाना है वो थ्रोन के पास से। उसके बाद तुम लोग को बाकी सब मेरे हाथ में छोड़ना है। तो यहाँ पे ये दोनों ऐसा ही करते, ये लोग स्वॉर्ड्समैन और उस बंदे को दूर लेके जाते हैं और इसी चीज का फायदा उठा के हमारा स्लीपिंग बॉय खड़ा होता है और वो अपने हाथ से एक कामेहामेहा मारता है। असल में इसने एक शिंसू वाला अटैक किया होता है, तो इस बंदे के पास शिंसू की पावर पहले से ही होती है जो कि बहुत इंप्रेसिव होता है। तो अब हमारी ये लिजर्ड गर्ल इसको डॉज करती है और जंप मार के वापस से अपने थ्रोन पे बैठ जाती है और बोलती है ओ तुम्हारे पास बहुत पावर है। उतने में बाकी लोग उसके ऊपर हमला करते हैं तो ये दोनों जाते हैं बचाने के लिए उसको, लेकिन ये बंदा मल्टीपल अटैक करता रहता है उसके ऊपर। तो उतने में वो बोलती है कि तूने अभी मुझे गुस्सा दिला दिया, ऐसा बोल के वो खड़ी होती है थ्रोन के ऊपर और अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालती है और बोलती है इग्निशन। तभी उसके पीछे एक मॉन्स्टर की मुंडी आती है। उसके बाद वो उसके स्वॉर्ड को यूज करते धड़ाधड़ अटैक करती है हमारे ये बंदे के ऊपर, लेकिन ये बंदा उड़ के हवा में उड़ने लगता है और यहाँ पे इनकी खतरनाक फाइट चलती होती है। ये बंदा उसके अटैक को डॉज करता रहता है। तभी हमारा पिकाचू बॉय बोलता है कि अरे इसके पास एक इग्निशन वेपन है। मीनवेल हमारे बाम का डेथ वेपन बहुत तेजी से हिल रहा होता है। तभी हमारी ये जो लिजर्ड गर्ल होती है वो अपने अटैक को रोकते हुए बोलती है कि यहाँ पे ब्लैक मार्च भी है, मुझे उसका एसेंस मालूम पड़ रहा है। उतने में ये दोनों लोग हमारे स्लीपिंग बॉय को लेके उसके रूम में वापस से घुस जाते हैं और डिस्क्वालीफाई हो चुके होते हैं। तभी हमारा बाम अपने ये स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो रोक नहीं पाता है। उतने में ही हमारी ये लिजर्ड गर्ल फटाक से इन लोग के रूम में घुसते बोले तुम्हारे पास ब्लैक मार्च क्या कर रहा है, तुम तो एक प्रिंसेस हो भी नहीं। लेकिन तभी हमारा ये ट्रैक सूट वाला बंदा यहाँ पे आता है बोलता तुम क्या कर रही हो, तुमने थ्रोन क्यों छोड़ दिया, तुम्हारे वजह से हम लोग डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। तभी वो बोलते कि तुम्हारे हाथ में जो वेपन है वो है वन ऑफ द 13 मंथ सीरीज का, तुम्हारे पास ब्लैक मार्च है और मेरे हाथ में है ग्रीन अप्रैल। ये दोनों स्वॉर्ड्स बिलोंग करते हैं प्रिंसेस को और तुम कोई प्रिंसेस हो ही नहीं, मैं एक जहाड़ वाली प्रिंसेस हूँ इसीलिए ये मेरे पास होना चाहिए, चलो मुझे मेरा वेपन दे दो। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें ये वेपन नहीं दे सकता, मुझे ये दिया गया है यूरी ने, तो मैं ये यूरी को वापस दूंगा। तो वो बोलती है अगर ऐसी बात है तो वो बोल के हमला करने आती है। लेकिन तभी यहाँ पे हमारा पिकाचू बॉय आता है और बोलता है तुम हार चुकी हो और मैं तुम्हें अटैक करने नहीं दूंगा। तो बोलती ठीक है लेकिन मैं एक बेट लगाना चाहती हूँ, अगर बाम तुम ये टूर्नामेंट खत्म होने तक थ्रोन के ऊपर बैठे रहे तो मैं तुम्हें मेरा ग्रीन अप्रैल दे दूंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें तुम्हारा ब्लैक मार्च मुझे देना पड़ेगा। तो बाम बोलता है मैं ये बेट नहीं लेने वाला हूँ। तो वो बोलती है अगर तुम ये बेट नहीं लोगे तो ये मैच खत्म होने के बाद मैं तुम्हें आके मार के वो ब्लैक मार्च तुमसे ले लूं। तो बाम बोलता है ठीक है, अगर मुझे बचा तो मेरे पास यही बेट का एक रास्ता बचा है तो मैं ये बेट एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद हमारा पिकाचू बॉय बोलता है कि ठीक है अभी हम लोग गेम को रेडी अप करते हैं। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि जैसे ही हमारी ये लिजर्ड गर्ल जा रही होती है तो उसके सामने
एक सेल के पास आती है जहाँ पे एक लड़की उसको देख के कुछ तो बोलती है। मेरे को लगता है वो लड़की इसको बोल रही होगी कि भाई तू बहुत बदसूरत है और तू एक लिजर्ड है, तुझे क्या लगता है कि जीत सकती है। लेकिन उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि इसने इसको बोला होता है इम्पोस्टर। तो शायद से ये लोग अमोंग अस का गेम खेल रहे थे यहाँ पे। उसके बाद जब राउंड 4 स्टार्ट होता है तो यहाँ पे मल्टीपल लोग आते हैं। यहाँ पे असल में 4 टीम होती है। तो मैं अभी आप लोग को इन सबका इंट्रोडक्शन दूंगा। पहली टीम में होते हैं हमारे हीरो बाम, खून और राख। दूसरी टीम में होते हैं ये पेट के ऊपर सर्कल बना के डॉट वाला बंदा, होता है एक टकला मेगा माइंड बंदा, और तो और होती है एक ब्यूटीफुल गर्ल जिसके हाथ में एक स्टाफ होता है। नेक्स्ट टीम में होते हैं हमारे 4 आंख वाले बंदे, 4 आंख वाला बंदा, एक नॉर्मल बंदा जो कि जोरो का डेफिनेटली सस्ता कॉपी दिख रहा है भाई, लिटरली इसके मुंह पे एक स्कार है और इसने जोरो जैसे कपड़े पहने हुए हैं, व्हाट। और होता है एक ब्लैक शैडो जैसा बंदा। अब ये तो लिटरली एक बलून जैसा दिख रहा है। अगर आप लोगों ने बेन 10 देखा था तो उसमें अपग्रेड करके एक कैरेक्टर था, ये बंदा उसका एकदम सस्ते पे सस्ता कॉपी दिख रहा है। फिर नेक्स्ट टीम में होता है एक छोटू सा बंदा, एक ड्रैगन बॉय जिसके पंख होते हैं, और एक बंदा जो अपने पीठ के ऊपर एक दारू की बाटली रखा हुआ है, मुझे नहीं पता भाई इसने गमछा क्यों पहन के रखा है। वेल ऐसे ये चारों टीम यहाँ पे आ जाती है और ये लोग इनका फाइट स्टार्ट करने वाले होते हैं। तभी ये लोग अटैक करना स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं कि हम लोग डायरेक्टली थ्रोन के पास जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा छोटू, हमारी ये गर्ल अपना शिंसो यूज करती है और हमारा ये ब्लैक शैडो बंदा, ये तीनों लोग अटैक करते हैं क्राउन के ऊपर। लेकिन तभी ही हमारा खून ऑन द स्पॉट अपना एक विंड वाला मैजिक यूज करके यहाँ पे पहुंच जाता है और वो क्राउन लेके बोलता है कि क्राउन मेरे पास आ चुका है, लेकिन मैं क्राउन डायरेक्ट नहीं पहनूंगा, मैं इसको मेरे बैग में डालता हूँ और तुम लोग अब मेरे ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर सकते हो, आ जाओ आ जाओ। तो ये किड देखिए तीन लोग बहुत बड़ा जाते हैं हमारे खून के ऊपर और वो लोग आते हैं अटैक करने के लिए। लेकिन ये बंदी जैसे ही अपना वाटर मैजिक यूज करती है खून के ऊपर, तो खून उसको अपने बैग के अंदर खींच लेता है और वो ब्लैक बॉय के अटैक को भी अपने बैग के अंदर खींच लेता है और बोलता है कि अरे यार तुम लोग क्या कर रहे हो, और वो छोटे बच्चे के अटैक को जंप मार के डॉज करता है। फिर वो अपने बैग में से क्राउन निकाल के बाहर फेंकता है और बोलता है लो लड़ लो मेरे साथियों, और ऐसा बोल के वो थ्रोन के ऊपर बैठ जाता है। तो फिर ये लोग आपस में लड़ना स्टार्ट करते हैं और धड़ाधड़ एक दूसरे को मारने लगते हैं। उतने में ही खून बोलता है अरे तुम सब तो गधे हो, अगर तुमने नोटिस नहीं किया है तो। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बाम थ्रोन के ऊपर बैठा होता है और खून के हाथ में असली क्राउन होता है। वो बोलता है कि अब गेम खत्म होने वाला है। ऐसा बोल के हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे ये जो आउटसाइडर्स लोग होते हैं वो लोग अपने बैच में रेडी होते हैं और बोलते हैं कि अभी नेक्स्ट राउंड में हम लोग जाने वाले हैं। तो रेचल, क्या ये ठीक होगा ना कि हमें उनमें से सबको मार दूं? तो रेचल देखती है बाम के पास और बोलती है कि हाँ चलेगा, तुम उनको मार सकती हो। तो क्या इसका ये मतलब है कि रेचल ने बाम को धोखा दिया है? मुझे नहीं पता। फिर उसके ठीक बाद हमारा खून बाम के सर पे ये क्राउन रख देता है और बोलता है कि बाम अब तुम आराम से बैठो। ऐसा बोल के वो बाकी सब लोग को बोलता है तुम सब लोग तो एक नंबर के गधे हो। फिर वो अपना बैग खोलता है और बैग में से हजारों क्राउन्स नीचे गिर आता है और बोलता है देखो मेरे बैग के अंदर बहुत सारी स्पेशल एबिलिटीज है और मैंने इसके अंदर क्राउन को डुप्लीकेट कर दिया था। मेरा बैग किसी भी चीज को डुप्लीकेट कर सकता है। तो ये देख के बाकी लोग को बहुत गुस्सा आता है खून के ऊपर। वो लोग बोलते हैं अब हम सब लोग मिलके तुझे खत्म करेंगे। ऐसा बोल के 9 के 9 लोग हमला करने आते हैं खून के ऊपर। लेकिन तभी राख यहाँ पे खड़ा होता है, वो इन लोग को अपने स्वॉर्ड से रोक देता है और बोलता है तुम में से कोई भी मेरे खाने के ऊपर हमला नहीं कर सकता है। ऐसा बोल के वो अपना स्पीयर फेंकता है और उसके स्पीयर में इतनी एनर्जी होती है कि बहुत सारे लोग उड़ के नीचे गिर जाते हैं। तो भाई राख तो लिटरली ओवरपावर्ड है और इसी के साथ थर्ड राउंड खत्म हो जाता है। मीनवाइल बारी आती है चौथे राउंड की और चौथे राउंड में तो भाई बहुत सारे लोग बाहर आते हैं, बहुत सारे मतलब लिटरली बहुत सारे। लेकिन चौथा राउंड स्टार्ट होने के पहले हमारा खून अपने बाल में से एक रिबन निकालता है और खुद के बाल बांध देता है और बोलता है कि ओए राख इस राउंड में हम लोग फाइट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ चिल करेंगे। और वो बोलता है कि तेरा बैग तो वैसे बहुत अच्छा है। तो तभी वो बोलता है मेरा बैग से कॉपी नहीं कर सकता चीजें, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें धीरे धीरे मालूम पड़ेगी। तभी ही राउंड 4 की बारी आती है। तो इसमें मैं आप लोग को इंट्रोडक्शन देता हूँ। पहले 3 लोग जो होते हैं उसमें से एक होता है हमारा चाइनीज बॉय, एक होती है हमारी रेड गर्ल और फिर आता है हमारा ये ग्रास हॉपर बॉय। उसके बाद तीसरे नंबर पे होते हैं हमारा ये नॉर्मल सी गर्ल जिसकी ब्लैक आंखें और ब्लैक बाल होते हैं। फिर होता है ये नॉर्मल सा कीड़ा। भाई ये कीड़ा यहाँ पे क्या कर रहा है? उसके बाद तीसरा बंदा होता है आधा टकला बॉय। फिर बाकी ये लोग में होता है एक रेड बॉय, एक और अफ्रीकन गर्ल और उसके बाद तीसरा बंदा होता है टॉर्चरर। ये बंदा लिटरली लोगों को टॉर्चर करता होगा। इस बार 3 टीम्स यहाँ पे आई है। तो फिर बाम के साथ बैठ जाता है खून और बोलता है कि ओए राख तू भी चिल करना, तेरे को मैंने बोला ना कि ये राउंड में हम लोग चिल करेंगे, हम लोग को 5th राउंड के लिए खुद को बचा के रखना है। तो बोलता है चिल करेंगे, इसका क्या मतलब है? अरे तू देख। तो तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे बाकी के 9 लोग प्लान करते हैं कि हम सब लोग साथ में मिलकर लड़ाई करेंगे इनके साथ और इन लोग को हरा देंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे। लेकिन उतने में ही हमारा ये आधा टकला बॉय जाता है और एक बंदे के ऊपर हमला करता है। फिर उसके बाद जो इसके टीम में दूसरी बंदी होती है वो एक और के ऊपर हमला करती है और हमारा ये इंसेक्ट बॉय भी अपने मुंह से बहुत सारे धागे निकालता है और इन लोग के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। ये ब्लैक गर्ल लिटरली कुछ तो मंत्र पढ़ती है और उसके मंत्र की वजह से एक बंदा बेहोश हो जाता है और ऐसे ये लोग मिलकर लड़ना स्टार्ट करते हैं। तो खून बोलता है देखा मैंने तुमसे कहा था ना, ये लोग असल में मेरे साइड पे हैं, मैंने इन तीनों को पहले ही अपने साइड कर लिया था। जब भी हम लोग सेकंड वाले टेस्ट में थे जहां हम लोग को 300-400 लोगों में से सिर्फ 200 लोग को लेने का था, वहां पे मैं गया और इन सबसे मिला। मैंने इन लोग को बोला कि मैं तुम लोग को प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम लोग को टावर के अंदर लेके जाऊंगा और तुम लोग को ताकत दूंगा और टेस्ट पास करने में हेल्प करूंगा, तुम लोग को सिर्फ मेरे साथ रहना है। तो ये लोगों ने मुझसे हाँ बोला। तो मैंने इन तीनों लोग को मेरे इस बैग के अंदर रख लिया था और जैसे ही मुझे मौका मिला मैंने इनको यहाँ से बैग से बाहर निकाला। इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो हम लोगों ने थर्ड राउंड में देखा था कि जब वॉल क्रॉस कर रहा था तो इसका बैग बीच में अटक गया था क्योंकि इसके बैग के अंदर ये लोग थे। फिर खून बोलता है कि उसके बाद मैंने इनको बोल के रखा था जैसे ही मैं मेरे बाल में से रिबन
निकाल के पहन लूंगा, वैसे तुम लोग को समझना है कि तुम लोग की मुझे हेल्प की जरूरत है। फिर इसके बाद ये सब लोग मिलकर धड़ाधड़ इन लोग को हराते हैं और यही राउंड ऐसे खत्म हो जाता है। हमारा राख मस्त बैठ के खा रहा होता है चॉकलेट वाले बिस्किट्स। मीनवाइल यहाँ पे सब लोग हार चुके होते हैं और ये लोग भी बाहर निकल लेते हैं। उसके बाद बारी आती है फाइनल राउंड की और फाइनल राउंड में एंट्री लेते हैं हमारी ये अननोन गर्ल रेचल और तो और ये बंदा जो कि भाई लिटरली बकासुर के जैसे दिख रहा है। ये बंदा तो भाई बहुत खतरनाक होने वाला है। दूसरी टीम में होते हैं हमारा 2 स्वॉर्ड वाला बंदा, एक लड़की होती है जिसने पूरा ब्लैक सूट पहन के रखा होता है और एक नॉर्मल सा बॉय जो कि मेरे को लगता है 2 सेकंड में नहीं टिकने वाला है। फिर बारी आती है हमारे ये मल्टीपल आंख वाले बंदे की, ये मुर्गी जैसे बाल वाले बंदे की, एक और नॉर्मल से बॉय की। फिर दूसरी टीम में होता है वुल्फ बॉय, एक बॉक्सर और तो और एक कपड़े की गुड़िया। ये सब लोग मिलकर स्टार्ट करते हैं इनकी फाइट। अभी फाइनल राउंड बहुत खतरनाक होता है। बाम बैठा हुआ रहता है और हमारा राख अपने स्पीयर को घुमा घुमा के बोल रहा होता है कि आ जाओ मेरे ऊपर तुम लोग हमला करने के लिए। तभी हमारी ब्लैक गर्ल निकलती है और वो हमला करना स्टार्ट करती है लोगों के ऊपर। वो अपने वेपन से लोगों को धड़ाधड़ मारने लगती है। ये बहुत ज्यादा ओवरपावर्ड बंदी होती है। ये सब लोग को 1 सेकंड में तोड़ते तोड़ते आगे बढ़ती रहती है और ये सीन में एक्शन बहुत सही लगता है मुझे। इसको देख के तो मल्टीपल लोग इसे डर डर के भाग रहे होते हैं, लेकिन ये एकदम ब्रूटल होती है, सबका सर फोड़ रही होती है अपने वेपन से और इसने अपने मुंह पे एक मास्क पहन के रखा होता है, पता नहीं क्यों। तो बाकी लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम भी उनके साइड पे हो क्या, ऐसा बोल के वो लोग हमला करना चाहते हैं इसके ऊपर, लेकिन ये किसी की नहीं सुनती। ये धड़ाधड़ इनको हराती रहती है और सबसे ऊपर टॉप पे आ चुकी होती है। लेकिन फिर ये चाहती है राख के ऊपर हमला करने, राख इसे लड़ना स्टार्ट करती है, लेकिन ये राख के अटैक को डॉज करती रहती है और उसके ऊपर हमला करती रहती है। फिर वो इस चीज का फायदा उठा के बाम के ऊपर हमला करना थी, लेकिन तभी हमारी सिंग वाली लड़की आती है बीच में और बोलती है कि ओए तुझे क्या लग रहा है कि तू इतने आसानी से जीत जाएगी, ऐसा बोल के वो हमारी इस बंदी के ऊपर हमला करना स्टार्ट करती है। लेकिन ये बंदी उसके अटैक को रोक लेती है। फिर उसके बाद सिंग वाली लड़की इसके ऊपर अटैक करती है और तभी खून देखता है कि उसके ऊपर एक बंदा और अटैक कर रहा होता है, ये स्वॉर्ड वाला बंदा होता है। मीनवाइल रेचल आके खड़ी हो जाती है बाम के पास और बोलती है कि मैं तुम्हारे क्राउन को नहीं चुराऊंगी, तुम टेंशन मत लो। हमारी ये सिंग वाली बंदी का नाम होता है मुझे नहीं पता, तो मैं इसको सिंगल बोलने वाला हूँ। सिंगल ब्लैक गर्ल से लड़ती रहती है, लेकिन बाम बोलता है कि अरे तुम रेचल हो क्या, लेकिन वो बंदी कुछ रिप्लाई नहीं करती है। मीनवाइल हमारे हीरोज यहाँ पे लड़ते रहते हैं, उनकी फाइट चलती रहती है और हमारा खून अपने बैग में से एक स्वॉर्ड निकाल के ये स्वॉर्ड वाले बंदे को हरा देता है। मीनवाइल ये ब्लैक गर्ल के वेपन के ऊपर हमारी ये सिंग वाली बंदी खड़ी रहती है और बोलती है कि अब मैं तुझे आराम से हरा दूंगी, ऐसा बोल के वो अपना लात मारती है इसे। तभी बाम सोचता है कि अगर ये रेचल है तो मुझे टावर क्लाइंब करने की जरूरत है ही नहीं, मैं तो आराम से रेचल से मिल चुका हूँ। लेकिन उतने में ही ब्लैक गर्ल वहां से बच के निकलती है और वो रेचल के ऊपर हमला करके उसका सर फोड़ देती है। तो ये देखने के बाद हमारा बाम एकदम टेंशन में आता है और वो खड़ा होता है और जाता है रेचल को बचाने के लिए। वो अपने स्वॉर्ड को लेकर निकलता है रेचल को बचाने के लिए और उसके सर से उसका क्राउन गिर जाता है और इतने में ही ये बंदी हमारे बाम के टकले पे भी एक बॉन्क मारती है और बाम इसमें अपना थ्रोन छोड़ देता है और वो अभी हार चुका होता है। बाम रेचल को गोद में पकड़ के नीचे गिर जाता है और बोलता है कि रेचल आई होप तुम ठीक हो, लेकिन बाम के सर से बहुत खून निकलता रहता है। उतने में ही यहाँ पे कुछ अल्टीमेट चीज होती है। बाम का वेपन वापस से एक्टिवेट होता है और उसमें से गोल्डन कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है और ये ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ये इतना खतरनाक होता है कि इससे हमारी ये जो बंदी होती है जिसने पूरे बॉडी का सूट पहन के रखा होता है उसकी आंख कट जाती है और उसके बाल बाहर आ जाते हैं। उसने रेड कलर के बाल होते हैं उसके, और उसके बाद हमारा बाम के अंदर पता नहीं कैसे एनर्जी आती है और वो अपने वेपन से इस बंदी को काटने वाला होता है, लेकिन तभी टाइम रुक जाता है। और टाइम रुकने के बाद यहाँ पे हमारी गॉडेस बाहर आती है और बोलती है अरे मेरे बेटे बाम तुमने अपना कंट्रोल खो दिया है, ऐसा बोल के वो जाती है बाम के पास और उसको पकड़ के किस करती है और ऐसे ही बाम की एनर्जी फिर से खत्म हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारी यूरी 2-3 बंदों के साथ अंदर चल रही होती है और उसे रास्ता नहीं मिल रहा होता है, वो पता नहीं कहाँ रहती है। यहाँ पे हर जगह पे गुलाब होते हैं। तभी यहाँ पे एक हट्टा कट्टा बंदा आता है और बोलता है अरे मैम मेरे को रास्ता मिल चुका है, अब चलिए मेरे साथ। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे इनका जो टेस्ट होता है वो असल में ब्रेक हो जाता है और इनके टेस्ट में ड्रॉ हो जाता है, कोई भी नहीं जीतता है इसको, तो इसीलिए इन लोग को 3 दिन का ब्रेक दिया चाहता है और इसके बीच में कोई भी टेस्ट नहीं हो रहे होते हैं और बाम एकदम से सर पे चोट लगा के पड़ा होता है अपने बिस्तर पे। तभी हमारा पिकाचू बॉय यहाँ पे कॉफी पी रहा होता है इस बंदे के साथ और ये बंदा उसको बहुत सारा ज्ञान बांटता है जो कि पिकाचू बॉय को नहीं समझता है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि हमारे बाकी सारे के सारे हीरोज मजे से अंदर बैठे होते हैं और देख रहे होते हैं कि उनको क्या करना है और क्या नहीं। तभी वो बोलता है कि सुनो पिकाचू बॉय, तुम्हें पता है हम लोग ये टेस्ट क्यों लेते हैं? हम लोग ये टेस्ट सिर्फ इसलिए नहीं लेते कि ताकि हम देख पाए कि कौन टावर चढ़ सकता है कि नहीं, हम लोग ये टेस्ट इसीलिए भी लेते हैं ताकि हम पहले ही ढूंढ ले कि कौन सा बंदा हमारे इस टावर को डिस्ट्रॉय कर सकता है और किसके पास ऐसी ताकत है जो कि पूरे शिन्सो का फ्लो खराब कर सकता है। तो इस वक्त मुझे ऐसा 2-3 लोग नजर में आ रहे हैं। एक बंदा तो वो है जो कि इस टावर का एकदम लिटरल गॉड है और उसका नाम है उरेक माजिनो। वो एक इरेगुलर बंदा है और ये बंदे को जो ये लोगों ने दिखाया है इसके बैक पे टैटू होता है और ये बंदा प्रॉपर बॉडी बिल्डर टाइप होता है। तभी हमारे पिकाचू बॉय के दिमाग में आता है हमारी लिजर्ड गर्ल और तो और बाम का नाम, लेकिन वो इनका नाम नहीं लेता है, बोलता है कि फिलहाल तो ऐसा कोई नहीं यहाँ पे, ऐसा बोल के वो आगे निकल लेता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा खून बैठा रहता है बाम के पास और बोलता है बाम प्लीज तुम टाइम पे उठ जाना। मीनवाइल यहाँ पे रेचल एंट्री लेती है और वो बोलती है कि मुझे बाम से बात करनी है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रेचल यहाँ पे पहुंच चुकी होती है और वो बाम के सामने खड़ी होती है। तभी वो खून को बोलती है कि सुनो मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम बाम को बताओ कि मैं यहाँ पे आई थी और मैं रेचल हूँ, तुम इसको बोल देना कि ये किसी और लड़की से मिला था और ये मुझसे नहीं मिला था। मैं नहीं चाहती कि मैं इससे मिलूं और फिर हम दोनों की लाइफ में वापस से वो सब स्ट्रेस आए, मैं चाहती हूँ कि हम दोनों का अच्छा हो। तो तभी खून बोलता है कि नहीं नहीं तुम सिर्फ अपना खुद का अच्छा चाहती हो है ना, ऐसा बोल के वहां से वो रेचल निकल जाती है। उसके बाद हमें
दिखाते हैं कि हमारी लिजर्ड गर्ल ने ब्लैक मार्च लेके रखा होता है और वो उसको लेके गई होती है नॉर्मल बॉय के पास और बोलती है कि तुम इससे बात करो, ये मुझसे कह रहा है कि लड़कियों से बात नहीं करेगी, सिर्फ लड़कों से बात करेगी। तो हमारा नॉर्मल बॉय उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन ब्लैक मार्च उसके किसी भी चीज का जवाब नहीं देती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा एलिगेटर बॉय हमारे खून से बहुत सारा चॉकलेट बार मांगता है लेकिन उसको चॉकलेट बार नहीं मिलते हैं क्योंकि वो सब रेचल लेके चली गई होती है। फिर कुछ समय बाद हमें दिखाते हैं कि बाम उठ जाता है और वो टोटल 5 दिन के बाद उठा हुआ रहता है, जो कि बहुत बड़ा टाइम होता है। तो वो बोलता है कि अरे क्या हुआ मेरे साथ, आप लोगों ने तो मुझसे कहा था कि 3 दिन के बाद ही अगर मैं नहीं उठा तो मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, लेकिन तुम बोल रहे हो कि मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं किया है। तो वो बोलता है कि नहीं, तुम्हारा जो इंस्ट्रक्टर था वो असल में 2 दिन की छुट्टी पे गया था, तो इसीलिए तुम्हें 2 और दिन का रेस्ट मिल गया है और तुम एकदम परफेक्ट टाइम पे उठे हो। तभी हमें मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जितने भी बच्चे पहुंचे रहते हैं उन सबको एक एक पोजीशन मिलने वाली है और उसी पोजीशन के साथ वो लोग उनका नेक्स्ट टेस्ट पूरा करेंगे और ये टावर के अंदर अपने बैटल्स करेंगे टीम बेस्ड पे। यहाँ पे टोटल 5 पोजीशंस होती है। पहला होता है फिशरमैन का पोजीशन जिसमें लोग क्लोज क्वार्टर में हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हैं। उसके बाद आता है स्पीयर बेरर का पोजीशन जहाँ पे लोग स्पीयर यूज करते हैं जैसे कि हमारा एलिगेटर बॉय यूज करता है। तीसरा आता है लाइट बेरर, ये लोग के पास लाइट हाउस होता है और इन लोग को सबके ऊपर निगरानी रखने की बात दी गई होती है, ये लोग लोगों के ऊपर से डेटा निकाल सकते हैं। चौथे आते हैं स्काउट्स, ये लोग एनिमी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं और लोगों से दोस्ती करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते रहते हैं। फिर पांचवा और आखिरी आता है वेव कंट्रोलर, ये लोग सबसे पावरफुल होते हैं क्योंकि ये लोग के पास शिन्सु को यूज करने की एबिलिटी होती है जो कि ये लोग कॉम्बैट में यूज कर सकते हैं और हमारा बाम एक वेव कंट्रोलर बनता है। फिर उसके बाद बाम पूछता है कि अरे खून तुम मुझे ये बताओ कि रेचल कहाँ पे गई, वही लड़की जिसको मैं बचा रहा था। तो बोलते हैं कि अरे वो रेचल नहीं थी, वो कोई और लड़की थी, तुम्हें शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो बाम बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रेचल मुझसे छुप क्यों रही है, मुझे डेफिनेटली पता था कि वो रेचल ही है। उसके बाद बाम को नए कपड़े देता है हमारा खून और बोलता है कि मैं तुम्हारे नए कपड़े लाया हूँ। तो हमारा बाम नए कपड़े पहन के आगे निकलता है और वो जाता है रेचल के रूम के पास, तो देखता है कि वहाँ पे नाम लिखा होता है मिशेल लाइट। तो वो बोलता है कि अरे ये नाम यहाँ पे क्यों लिखा है, और रेचल अपने रूम में डिप्रेस होकर बैठी रहती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बाम और खून मजे से कैफेटेरिया में खाना खा रहे होते हैं। तभी खून बाम को बोलता है बाम तुम्हें एकदम इंसेन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि तुम हमारे साथ आगे चल सको। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बाम अपने क्लासरूम में बैठा होता है और यहाँ पे ये इनका जो टीचर होता है वो एकदम से आइसक्रीम के जैसे दिखता है, जो कि वो चोकोबार वाला आइसक्रीम रहता था उसकी तरह दिखता है एकदम से इसका शेप। ये इन लोग को बोलता है कि मैं आज तुम लोग को तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने की बात सिखाऊंगा, तो तुम लोग को अभी बात करना है अपने एडमिनिस्ट्रेटर से और बोलना है कि तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना है। और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारा बाम असल में पहुंच जाता है एक अलग ही दुनिया में और उसके सामने एक बहुत बड़ी सी आंख होती है जो उससे बोलती है कि अच्छा तो तुम आखिर आ ही गए ना बच्चे, तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा है। और ये बड़ी सी चीज एक बहुत बड़ी सी मछली होती है, ऐसे टाइप की दिखती है मुझे। और उसके बाद बाम के बॉल पे लिख के आता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है और इस वजह से बाम की एनर्जी बहुत डाउन हो गई होती है, लेकिन बाकी सब लोग एकदम से चिल रहते हैं। तो तभी हमारा इंस्ट्रक्टर बोलता है कि सुनो तुम सबकी एनर्जी बहुत कम हो गई होगी अपना कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने की वजह से, तो हम लोग ये क्लास कल करेंगे, आज तुम लोग रेस्ट करो। ऐसा बोल के हमारा आइसक्रीम बॉय वहां से निकल लेता है। तभी ये सिंग वाला बंदा बाम के पास आता है और बोलता है कि मुझे तुमसे दोस्ती करनी है और तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है इस टावर के अंदर। ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेता है। तो स्लीपिंग बॉय चाहता है सिंग वाले बंदे के पास और बोलता है कि तुमने बाम से दोस्ती क्यों की। तो बोलता है कि अरे मेरा तो ये परंपरा है कि मैं कमजोर लोगों की मदद करता हूँ। तो स्लीपिंग बॉय बोलता है कमजोर लोग ऐसा बोल के वो वहां से निकल लेता है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि खून बाम के रूम में जाता है और बोलता है कि असल में राख जो ट्रेनिंग कर रहा है, जो कि हमारा एलिगेटर बॉय होता है, उसमें उसको सिर्फ अपना स्पीयर लेके एक टारगेट को फोड़ना है और वो चीज नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसके सामने एक दूसरे बड़े बॉय ने एनिमी ने ये काम बहुत आसानी से करे। तो राख चला गया है वापस से अपने जंगलों में ट्रेनिंग करने के लिए और वो बोला कि वो तब तक वापस नहीं आएगा जब तक उसका काम नहीं होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ये 2 बंदे आ जाते हैं, जो कि एक होता है हमारा नॉर्मल बॉय और एक होता है ये नकली जोरो। ये लोग यहाँ पे आके बोलते हैं कि हमें तुम लोग से कुछ काम है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि ये रेचल अपने रूम में आराम से सो रही होती है और एकदम से उदास होती है। पता नहीं इसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये एकदम से उदास बैठी होती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे कैफेटेरिया में बैठे होते हैं और वहाँ पे हमें ये दोनों बोलते हैं कि इन लोग को मिशन दिया गया है एज अ स्काउट, इन लोग को 10 लोग से दोस्ती करनी है 1 हफ्ते के अंदर। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये सब लोग मिलके बैठ के मस्त मजे से खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पे इनके बीच में थोड़ी अनबन हो जाती है क्योंकि यहाँ पे ये सब लोग हमारी ये सिंग वाली बंदी से थोड़ा दोस्ती करने की कोशिश करे। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं एक प्रिंसेस हूँ जहाड़ की, तो मैं तुम लोग से दोस्ती नहीं कर सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत ऊपर। तभी यहाँ पे ये लिजर्ड गर्ल आती है और बोलती है कि ओए बाम, मैं तुझे तेरा ये स्वॉर्ड वापस से नहीं देने वाली। तो फिर बाम बोलता है कि नहीं, मुझे ये स्वॉर्ड वापस से नहीं चाहिए क्योंकि मैं तुमसे हार चुका हूँ, लेकिन हाँ जब मैं यूरी से मिलूंगा तो मुझे उसे सॉरी बोलना पड़ेगा क्योंकि उसका स्वॉर्ड मैंने तुम्हें गलती से दे दिया है। फिर तभी बाम बोलता है कि तो ये प्रिंसेस और जहाड़ क्या होते हैं, तुम लोग मतलब बहनें हो ना। तो वो बोलती है कि नहीं, हम लोग बहनें नहीं है, असल में हम लोग एक दूसरे से रिलेटेड है ही नहीं, हम लोग को तो बस पावरफुल गिना गया है और किंग जहाड़ ने हम लोग को ब्रांडिंग दी है प्रिंसेस ऑफ जहाड़ करके, तो इसीलिए हम लोग के अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ आ चुकी है उनके 12। इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे एक ग्लास वाले फेस वाली बंदी बोलती है कि तुम्हारा नेक्स्ट फाइट स्टार्ट होने वाला है और ये होगा सिर्फ के सिर्फ फिशरमैन के बीच में और तुम लोग को यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर हमला करके दूसरे बंदे को ये प्लेटफॉर्म से नीचे गिराने का है और जो लोग एकदम एंड में जीत जाएंगे वो लोग ये वाला चैलेंज पास कर देंगे और वो लोग आगे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे ही इनका फाइट स्टार्ट होता है तो हमारी सिंग वाली बंदी के ऊपर हमला करती है ये चिपकली वाली बंदी और बोलती है कि मैं तुम्हें हरा दूंगी, लेकिन हमारी सिंग वाली बंदी चिपकली को एक स्वॉर्ड मार के
दूर कर देती है। तो छिपकली बोलते हैं कि अभी तो ये चीज स्टार्ट हो रहा है, ऐसा बोल के वो हमला करने आती है और तभी उनके बीच में थोड़ी बहुत अनबन होने लगती है कि असली प्रिंसेस ऑफ जहाड कौन है और नकली कौन है। मीनवाइल हमारा खून सबके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा होता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे वेव कंट्रोलर अपने वेव को कंट्रोल कर रहे होते हैं और बाम बड़े आसानी से अपना वेव कंट्रोल कर पा रहा होता है। तभी खून पड़ता है हमारी लिजर्ड गर्ल के बारे में। वो बोलता है कि अरे ये जो लिजर्ड गर्ल है इसका नाम है अनक जहाड और ये बंदी असल में पहले ही पूरा क्लाइंब कर चुकी है और इसकी एज भी ज्यादा है और तो और ये पहले ही मर चुकी है। तो ये लड़की कौन है जो यहाँ पे अनक जहाड बन के लड़ रही है। उसके बाद हमारी सींग वाली बंदी हमारी लिजर्ड गर्ल को धक्का मार के वहां से भागती रहती है और ये दोनों मिलकर बाकी सब बंदे लोग को वहां से नीचे गिराते रहते हैं और ऐसे ये लोग एक एक करके सबको एलिमिनेट कर चुके होते हैं। उसके बाद सिर्फ ये दोनों ही बचते हैं वहां पे। फिर लोग बोलते हैं कि अभी हमारी असली फाइट स्टार्ट होगी। तो हमारी लिजर्ड गर्ल अपना स्वॉर्ड फेंकती है हमारी सिंग वाली बंदी के ऊपर और सिंग वाली बंदी उसको डॉज करती है। उसके बाद लिजर्ड गर्ल शिंसो यूज करके अपनी स्पीड को एनहांस करके आती है इस बंदी के ऊपर हमला करने के लिए और उसके मुंह पे लात मारने लगती है। लेकिन तभी ये उसको रोक देती है और बोलती है कि तू मुझ पे लात नहीं मार सकती है, ऐसा बोल के उसको उठा के पटक देती है। उसके बाद वो बोलती है कि मैं जानती थी कि ये तुम नहीं हो, तुम अनक जहाड नहीं हो, अनक जहाड तो तुम्हारी मॉम ही है ना। तो वो बोलती है कि हाँ। फिर वो बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला। और उसके बाद हमें उसका बैक स्टोरी दिखाते हैं जहाँ पे वो अपनी मॉम के साथ बैठी रहती है और तभी ही एक दिन उनके घर में आग लग जाती है और उसकी मॉम की वहां पे डेथ हो जाती है। इसके बाद वो खड़ी होकर बोलती है कि मेरा सपना ये है कि मुझे सारे की सारी प्रिंसेस ऑफ जहाड को मारना है और मैं स्टार्ट करूंगी तुमसे। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में बताते हैं कि जो प्रिंसेस ऑफ जहाड होती है उन लोग को बोला गया होता है कि वो लोग कभी भी किसी भी इंसान से शादी नहीं कर सकते हैं और उनके साथ बच्चा नहीं कर सकते हैं। इसका रीजन ये होता है कि अगर उन्होंने किसी भी बच्चे को पैदा किया तो वो बच्चे को ऑन द स्पॉट प्रिंसेस की ताकत मिल जाएगी और ऐसे ही अगर उसको प्रिंसेस की ताकत मिल गई तो यहाँ पे ताकत ऐसे ही फैलती रहेगी जो कि किंग जहाड को नहीं पसंद है। इसीलिए उन्होंने ये बोल के रखा होता है कोई भी शादी नहीं कर सकता है और हमारी ये लिजर्ड गर्ल की मॉम ने इस रूल को ब्रेक कर दिया था। इसी वजह से मुझे लगता है कि लिजर्ड गर्ल की मॉम को मार दिया गया था। उसके बाद लिजर्ड गर्ल फटाफट हमला करती है हमारी सिंग वाली गर्ल के ऊपर और बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। लेकिन सिंग वाली गर्ल बोलती है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें तो हार्डशिप पता भी नहीं है। तो ये सुन के हमारी लिजर्ड गर्ल को गुस्सा आता है और वो फटाफट हमला करना स्टार्ट करती है सिंग वाली गर्ल के ऊपर और ऐसे ही वो सिंग वाली गर्ल को एक लात मारती है और हमारी सिंग वाली बंदी गिरने लगती है। तो वो बोलती है कि मैं अकेले नहीं गिरूंगी, मैं तुम्हें लेके गिरूंगी। ऐसा बोल के वो हमारी लिजर्ड गर्ल को लेके नीचे गिर जाती है और जैसे ही वो नीचे गिरती है तो उसका पैर टूट जाता है। तो वो बोलती है कि तुम्हारे वजह से मेरा पैर टूट गया। इसके बाद वो लोग ऐसे ही थोड़ा झगड़ा करते हैं लेकिन आपस में उनकी दोस्ती भी हो जाती है। तभी वो बोलती है कि उसको याद है कि कैसे उसकी मॉम ने खत्म होते हुए उसको वहां से भगा दिया था ताकि वो सेफ रहे। तभी से उसके मन में ये गुस्सा बैठा हुआ है सारी की सारी प्रिंसेस के लिए और वो इसीलिए सारी प्रिंसेस को मारना चाहती है। वो बोलती है कि उसके डैड हमेशा उसके लिए चिकन पाई बनाते थे और वो उसको बहुत पसंद था। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारे सबके सब वेव कंट्रोलर अपने वेव को चार्ज कर रहे होते हैं और हमारा ये सींग वाला बंदा अपने अटैक से सिर्फ एक ही बलून फोड़ पाता है लेकिन मीनवाइल बाम अपने अटैक से मल्टीपल बलून्स फोड़ देता है। तो हमारा आइसक्रीम बॉय बोलता है कि तुम तुम्हारे शिंसू को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो हर जगह जा रहा है लेकिन तुम्हारे अंदर पावर बहुत है। तो ये देख के हमारा सिंग वाला बंदा बहुत गुस्सा होता है। वो बोलता है ये बंदा इतना टैलेंटेड क्यों है। उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि हमारे स्लीपिंग बॉय ने हमारे बाम की मदद की थी उसके शिंसू को कंट्रोल करने के लिए क्योंकि असल में हमारे स्लीपिंग बॉय का पिलो ये नॉर्मल गर्ल ने चोरी कर लिया था। तो फिर बाम उसको एक नया पिलो बना के देता है कॉफी बीन से, तो उस वजह से उसने उसकी मदद की थी। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बाम और तो और खून ये दोनों ही आराम से कैफेटेरिया में बैठे होते हैं कि तभी वहां पे हमारा नॉर्मल बॉय और सस्ता जोरो आ जाता है। ये दोनों वहां पे आके बोलते हैं कि इन लोग को 2 और साइन चाहिए और अगर इनको ये साइन नहीं मिला तो ये लोग ऐसे ही हार जाएंगे। तो ये लोग खून से थोड़ी सी भीख मांगते हैं। तो खून बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ऐसा बोल के वो उन लोग को लेके जाता है हमारी सिंग वाली गर्ल जिसका नाम होता है एंड्रोसी जहाड और हमारी लिजर्ड गर्ल के पास जिसका नाम होता है अनक जहाड। सिंग वाली गर्ल को ये लोग मस्त ऑमलेट राइस देते हैं और उसको बहुत भूख लगी होती है। ये लोग बोलते हैं कि अगर तुम्हें ये खाना है तो तुम हमारे इस लिस्ट के ऊपर साइन करो और हमारी दोस्त बन जाओ। इस वक्त हमारी सिंग वाली गर्ल के पास पैसे नहीं होते हैं और उसका पैर भी टूटा होता है तो इसीलिए वो इसके ऊपर साइन करके इनकी दोस्त बन जाती है। मीनवाइल लिजर्ड गर्ल के पास ये लोग लेके जाते हैं उसका सबसे फेवरेट चिकन पाई। तो वो देख के वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो भी इसके ऊपर साइन कर लेती है। तो इसी तरह हमारे स्काउट्स ने खुद को बचा लिया है। लेकिन ये बदसूरत रेचल पूरा टाइम सिर्फ एक एप्पल ही खाती रहती है, मतलब उसके पास भी इतने पॉइंट्स नहीं है। उसके बाद वो देखती है कि बाम के आसपास सारे के सारे दोस्त लोग उसके बैठे होते हैं और रेचल एकदम से अकेली हो गई होती है जो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद रेचल बाथरूम में जाके अपना मेकअप कर रही होती है कि तभी वहां पे हमारी सिंग वाली गर्ल आती है और वो बोलती है कि तुम खुद को क्यों छुपा रही हो बाम से। बाम बहुत अच्छा लड़का है और अगर तुम्हें जो भी तुम्हारी इच्छा है वो तुम्हें अगर पाना ही है तो आई होप कि वो इतना इंपॉर्टेंट हो कि तुम उसके लिए बाम को खोने के लिए रेडी रहो। तो ये सुन के वहां से रेचल चुपचाप निकल जाती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा बाम आराम से अपने शिंसू की प्रैक्टिस कर रहा होता है और ये सब हमारा ये सिंग वाला बंदा देख रहा होता है और वो गुस्से में आ रहा होता है। तो वो अपने रूम में जाके सो रहा होता है और तभी उसे फ्लैशबैक आता है कि कैसे उसके परिवार के लोगों को गुंडे लोग कल्टीवेट करते हैं उनके हॉर्न के लिए। तभी उसको एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अगर तुम्हें टावर को क्लाइंब करना है तो मेरी बातें सुनते रहो। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा जो इंस्ट्रक्टर होता है उसने नया प्लान बनाया होता है कि नेक्स्ट टेस्ट होने वाला है पकड़ा पकड़ी का टेस्ट और ये वाला टेस्ट बहुत खतरनाक होने वाला है क्योंकि इसमें सारे लोग एक साथ टेस्ट देंगे। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारा एलिगेटर बॉय टेस्ट पहले ही पास कर चुका होता है क्योंकि उसने उसके टारगेट को हिट कर दिया होता है और सेम चीज हुआ होता है ये बिग बॉय के साथ। तो एलिगेटर बॉय सबके ऊपर शान मार रहा होता है।
फिर उसके बाद हमारा ये एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एक लड़का है कि लड़की मुझे नहीं पता, ये इनको बोलता है कि सुनो तुम लोग का टेस्ट 2 टीम में होगा, एक होगी टीम ए और एक होगी टीम बी। टीम ए में हमारे सारे के सारे हीरोज होते हैं और टीम बी में होते हैं पाम और तो और रेचल, और उनके साथ हमारी सींग वाली गर्ल भी टीम बी में होती है और ये सींग वाला बॉय भी टीम बी में ही होता है। यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है कि तुम 2 टीम रहोगे और 2 टीम में से कोई भी एक टीम ही जीतेगी। तुम्हारे सामने तुम्हारे टीम के अंदर एक बंदा रहेगा जिसके ऊपर इट वाली बात रहेगी और उसको ये रेड बैच मिलेगा, और एक इट रहेगा हमारे टीम से और वो इट रहेगा ये हमारा रेड बॉय। तुम लोग को क्या करना है, तुम लोग को जैसे ही मैच स्टार्ट होगा वैसे ही तुम लोग का जो इट है उसको ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक पहुंचना है और ब्रिज क्रॉस करके ये गेट को पार करना है। अगर उसने ये गेट पार कर लिया तो वो जीत जाएगा। मीनवाइल तुम्हारी टीम के बाकी के सारे लोग हमारी टीम के इट को रोकेंगे। अगर उन्होंने उसे रोक लिया और तुम्हारे बंदे ने इसको क्रॉस कर लिया तो तुम्हारी टीम को 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर हमारे टीम के इट ने तुम्हारे इट को पकड़ लिया तो तुम्हें 0 पॉइंट्स मिलेंगे और तुम्हारी पूरी टीम हार जाएगी। लेकिन तुमने अगर हमारी टीम के इट को पकड़ के उसका बैच ले लिया और उसके बाद तुमने गेट को क्रॉस किया तो तुम्हें पूरे 2 लाख पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये सुन के सब लोग एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि टीम एक के लोग अपना पोजीशन पकड़ के बैठ गए होते हैं और इन लोगों ने हमारे नॉर्मल बॉय को एज अ बेट रखा होता है और मीनवाइल हमारा खून और तो और ये दूसरा बंदा अपने लाइट हाउस को यूज करके सारा इन्फॉर्मेशन वहां पे निकाल रहे होते हैं। उतने में ये लोग बातें करते थे कि वहां पे हमारा ये रेड बॉय फटाफट भाग भाग के आता है और इनके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। लेकिन तभी ही इन रेड बॉय के ऊपर स्पीयर वाले बंदे स्पीयर फेंक के हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सब फेल हो जाता है। उतने में रेड बॉय वहां से भाग के जाता है और एक लाइट हाउस वाले बंदे को कराटे चॉप मार के बेहोश कर देता है और उसका लाइट हाउस नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो हमारे नॉर्मल बॉय के पीछे आता है और बोलता है अब तो तू गया बेटे। लेकिन उतने में ही नॉर्मल बॉय बोलता है ओहो चेकमेट, तुम तो फंस गए, क्योंकि इस वक्त यहाँ पे हमारी लिजर्ड गर्ल एक लाइट हाउस के ऊपर बैठी होती है और वो अपने ग्रीन अप्रैल से हमला करना स्टार्ट करती है। लेकिन उसी वक्त क्वांट उसे ग्रीन अप्रैल को पकड़ लेता है और उसको उठा के पटकने लगता है वहां से और बोलता है कि अब तुमने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया है। उसके बाद हमारा रेड बॉय बोलता है कि अभी मैं तुम लोग को 111 सेकंड देता हूँ, तुम लोग यहाँ से भागो और तुम्हें जो करना है कर लो। फिर उसके बाद मैं फटाक से सीढ़ियों के थ्रू ऊपर आऊंगा और तुम्हारे ऊपर हमला करना स्टार्ट करूंगा। मैं तुम लोग के लिए लिफ्ट का भी यूज नहीं करूंगा। तो ये सुन के हमारी लिजर्ड गर्ल वहां से भागना स्टार्ट करती है क्योंकि इनके टीम की इट होती है लिजर्ड गर्ल और वो फटाफट वहां से भाग रही होती है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि बाम की टीम में उसके टीम मेंबर्स बोलते हैं कि अरे ये बाम वाला बंदा हमारे साथ क्यों है, ये तो लिटरली एक लूजर है। तो हमारी सींग वाली प्रिंसेस जाके बाम के पास बैठती है और बोलती है कि तुम बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो, तुम मेरे साथ चलो और हम लोग साथ में इनको हराएंगे। वेल उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा ये रेड बाल वाला बंदा वहां से अपना काउंटिंग पूरा करके फटाफट ऊपर भागता है और अपना शिंसो यूज करके सारे के सारे बंदों को हराता रहता है। उसके ऊपर स्पीयर वाले बंदे स्पीयर से अटैक करते हैं, वो उनको भी हराता है। मल्टीपल लोग मल्टीपल अटैक करते हैं लेकिन वो सबको हराते हुए ऊपर ऊपर पहुंचता रहता है। तो ये सब देख के बी टीम के लोग मस्त पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा बाम हमारी सींग वाली बंदी के साथ बैठा होता है और बोलता है कि मुझे तो इसमें इतना इंटरेस्ट है भी नहीं, मुझे तो सिर्फ रेचल के साथ रहना है और मुझे किसी और चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी टीम ए के लोग यहाँ पे अपना फटाफट भाग रहे होते हैं और प्लान पे प्लान बना रहे होते हैं कैसे वो लोग कोशिश करेंगे कि हमारी ये ग्रीन गर्ल ऊपर पहुंच जाए। और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारी लिजर्ड गर्ल ऑलमोस्ट ऊपर ब्रिज तक पहुंच चुकी होती है और वो बोलती है कि मैं जीत जाऊंगी। लेकिन उतने में ही हमें दिखाते हैं कि हमारा रेड बॉय यहाँ पे पहुंच चुका होता है और वो नॉर्मल बॉय के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और नॉर्मल बॉय वहां पे मार खा के नीचे पड़ा होता है। उसके बाद अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि हमारा रेड बॉय पहुंच चुका होता है खून के पास और उसको बोलता है कि अब तुम लोग नहीं जीत सकते हो। तो खून बोलता है कि अरे तुम क्या बात कर रहे हो, तुम यहाँ पे देखो तो हमारी इट यहाँ पे पहुंची नहीं है, उसने कोई और रोड कर लिया है। तो ये बोलता है नहीं 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 ऐसा नहीं है, मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे कुछ और चीज है। तो वो बोलता है कि असल में हमारी जो इट वो नीचे कूद गई है, तो इस वक्त तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो हमारा रेड बॉय बोलता है कि नहीं, मुझे मालूम है कि तुमने क्या किया है, तुमने तुम्हारे लाइट हाउस पावर को बंद कर दिया और उसके बाद तुमने तुम्हारी लिजर्ड गर्ल को उसके ऊपर बैठा के नीचे थोड़ा रखा है ना, मैं तुम्हारे शिंसू को फील कर सकता हूँ। ऐसा बोल के वो नीचे देखने लगता है। फिर वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ, और ऐसा बोल के खून का हाथ पकड़ के नीचे कूद जाता है। तो उतने में खून हमारे रेड बॉय के हाथ पे फटका मारता है और खुद का हाथ छुड़ा के नीचे गिरता रहता है और तभी वो एक रस्सी खींचता है जिसके थ्रू हमारी लिजर्ड गर्ल ऊपर जाती है और वो ऊपर पहुंचने के बाद फटाफट भागना स्टार्ट करती है गेट की तरफ। तो तभी सबको लगता है कि ए टीम जीत चुकी है। लेकिन उतने में ही हमें मालूम पड़ता है कि जो हमारा रेड बॉय होता है उसको कोई पीछे से बोलता है कि अरे तुम्हें जीतना है ना, ये लो निकल लो। और तभी हमें दिखाते हैं कि हमारी ग्रीन गर्ल के सामने रेड बॉय होता है और वो 1 मिली सेकंड के अंदर उसका बैच पकड़ के ले लेता है और बोलता है कि तुम हार गई। और इसके बाद वो बहुत गुस्से में रहता है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि खून और बाकी सब लोग एकदम से डिप्रेस होकर बैठे रहते हैं और खून बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, तुम लोग ने इतना सारा इंटरेस्ट मेरे ऊपर डाला और मुझे अपना कैप्टन बनाया, लेकिन फिर भी हम लोग हार गए। लेकिन तभी सब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, तुमसे अच्छा कैप्टन तो कोई और हो ही नहीं सकता, तुमने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी और हम लोग ऑलमोस्ट जीत ही चुके थे, बस हमारा नसीब खराब था कि वो बंदा पता नहीं कैसे ऊपर पहुंच गया। उसके बाद हमें अगले सीन में बताते हैं कि यहाँ पे असल में क्या होता है। जो नीचे हमारे रेड बॉय को आवाज आई होती है वो होती है असल में स्लीपिंग बॉय की, और स्लीपिंग बॉय के साथ यहाँ पे खून होता है। ये दोनों मिलके अपनी टीम को धोखा देते हैं, क्योंकि इसका रीजन ये होता है कि स्लीपिंग बॉय इतना पावरफुल होता है कि उसको पहले ही पास कर दिया गया होता है, तो उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मीनवाइल खून को भी पहले ही पास कर दिया गया होता है क्योंकि उसके लाइट हाउस वाली एबिलिटी बहुत इंसेन होती है। लेकिन हमारा खून ये चाहता है कि उसकी असली टीम जीते, तो इसीलिए वो उसकी ये वाली टीम को हरा देता है। उसकी असली टीम होती है वो सारे लोग जिन लोगों ने उस पेपर पे अपना नाम साइन किया होता है। इसीलिए
इसीलिए वो इन लोग को बिट्रे करता है। तो उसकी असली टीम में लोग होते हैं, वो होता है नॉर्मल बॉय, हमारा एलिगेटर बॉय, बाम होता है, सींग वाली गर्ल होती है, लिजर्ड गर्ल होती है, नॉर्मल गर्ल होती है, फेक जोरो होता है, स्लीपिंग बॉय होता है और तो और ये सींग वाला बंदा होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टीम की बारी आती है, जिस टीम में होते हैं बाम, हमारी प्रिंसेस एंड्रोशी ज़हार्ड जो कि सबसे ब्यूटीफुल है इस एनिमे में फिलहाल तो और मिशेल लाइट मतलब AKA नकली लड़की। ये लोग इन लोग का बैटल स्टार्ट करते हैं। तभी हमारा जो नकली जोरो होता है वो बोलता है कि चलो अभी हम लोग मिलके इस बंदे को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो उसके पीछे होता है एक स्पाइकी बॉय और तो और ये मरियल्सा ग्रासहॉपर बॉय। ये लोग बोलते हैं कि हाँ हम लोग इसके ऊपर कोशिश करेंगे। मीनवेल बाम एक अकेला वेव कंट्रोलर होता है इनके टीम में, लेकिन इस बीच में इन लोग के बीच में अनबन हो जाती है। जोरो बोलता है कि नहीं हम लोग इसको कैप्चर नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी जो एंड्रोशी होती है वो इनकी इट बनी होती है और ये टॉप पे पहुंच के अपने टीममेट्स को धक्का मार के नीचे गिरा देती है। तो क्या इसने अपने टीममेट्स को धोखा दिया है? मुझे नहीं पता। फिर उसके ठीक बाद हमारी सींग वाली बंदी जो की होती है एंडोर्सी, वो बोलती है कि मेरा प्लान काम कर दिया। देखो बाम, मैं तुम्हें एक कहानी बताती। पहले एक महल के अंदर एक लड़की रहती थी जिसके साथ 10 लड़कियां और रहती, तो उस वजह से उसे हमेशा कम खाना मिलता था। फिर एक दिन के बाद उसे हमेशा सबसे ज्यादा खाना मिलने लगा। क्यों? क्योंकि उसने बाकी सारी लड़कियों को मार दिया था। इसी वजह से मैं यही स्टोरी यहाँ पे भी डालने वाली। देखो इस गेम में सिर्फ 3 ही फिशरमैन आगे जा सकते हैं, तो मेरे को बाकी के फिशरमैन को निकालना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि मैं आगे जाऊँ और तो और मेरी लिजर्ड गर्ल आगे जाए। फिर उसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं अगले सीन में कि यहाँ पे हमारे जोरो ने उसके टीममेट से झगड़ा किया होता है और वो बोल रहा होता है कि देखो तुम लोग मेरी बात मानो, हम लोग इस रैंकर को पकड़ सकते हैं, ठीक है। उतने में ही वहाँ पे ये रैंकर आ जाता है और ये जोरो के ऊपर हमला करता है। तो जोरो खुद को बचाता रहता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारी सींग वाली बंदी उसके बाकी के दोनों टीममेट्स को तोड़ रही होती है और बाम उससे बोलता है कि तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम लोग तो एक टीम के ही लोग हैं। लेकिन एंडोर्सी बोलती है कि नहीं 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 बाम, मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि हमें ऐसा करना ही पड़ेगा। ऐसा बोल के वो उनको तोड़ रही होती है। तभी उसमें से एक बंदा उठता है और वो अपने वेपन को इग्नाइट करता है और बोलता है मेरे पास एक इग्निशन वेपन है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारा रेड बॉय हमारे जोरो के ऊपर मल्टीपल अटैक कर रहा होता है और उसने जोरो को पकड़ लिया होता है और बोल रहा होता है कि जोरो अब तो तू गया। लेकिन तभी जोरो बोलता है कि तुम तो मेरे चाल में फंस गए। ओए मेरे स्पीयर वाले दोस्तों, हमला करो इसके ऊपर। लेकिन यहाँ पे वो दोनों नहीं आते हैं क्योंकि ये मरियल्सा ग्रासहॉपर ये दूसरे बफ बॉय को लेके वहां से भाग गया होता है। उसको लगता है कि ये जोरो किसी काम का नहीं है। तो ये देख के हमारे रेड बॉय को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में जाके इन दोनों लोग को बहुत मारता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये इग्निशन वेपन वाले बंदे ने अपना अटैक किया होता है, लेकिन बाम बीच में आके हमारी प्रिंसेस को बचा लेता है। तो हमारी प्रिंसेस बोलती है कि बाम तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उतने में ही हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सिंग वाले बंदे ने रेचल को पकड़ लिया होता है और वो उसके गले पे एक चाकू रख के बैठा होता है। बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो बाम भी यहाँ से निकल जाएगा और मुझे बाम को हटाना है कि मुझे एज अ वेव कंट्रोलर आगे बढ़ना है। उतने में हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे जो हमारा ये बॉडीगार्ड टाइप बंदा होता है वो खड़ा हो जाता है। मीनवेल सारे के सारे इंस्ट्रक्टर्स लोग देखते हैं कि उनका ब्रॉडकास्ट रुक चुका होता है। उसके बाद हमें बताते हैं कि बाम बोलता है कि मुझे किसी को बिट्रे नहीं करना है, मुझे सबको नॉर्मली लेके जाना है आगे। लेकिन उतने में ही बाम महसूस करता है कि उसके पास रेचल की एनर्जी आना बंद हो गई है, तो वो फटाक से वहां से निकलता है रेचल के पास जाने के लिए। मीनवेल हमें दिखाते हैं ये दोनों बंदे खड़े हो गए होते हैं और वो हमारी एंडोर्सी के ऊपर हमला करने के लिए रेडी होते हैं। तब तक हमें दिखाते हैं कि सिंग वाले बंदे के पास हमारा रेड बॉय पहुंच चुका होता है और बोल रहा होता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे बाम भी पहुंच जाता है और बोलता है कि अरे ब्रो तुम क्या कर रहे हो? तो ब्रो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं तुम लोग की बातों में नहीं फंसने वाला हूँ। अगर बाम तुम चाहते हो कि मैं इस बंदी को छोड़ दूं तो तुम चुपचाप से अपने आप को सरेंडर कर दो। तभी उसको समझ में आता है कि वो असल में किसी के चाल में फंस चुका है। वो जो लेटर उसको जिसने दिया था उसने उसको फंसा दिया है। तो उसके बाद बाम को ये बोलता है कि बाम तुम फटाक से ये रैंकर बंदे को हरा दो तो मैं इस बंदी को छोड़ दूंगा। तो बाम अपने शिन्सु को कंट्रोल करता है और हमारे रेड बॉय के ऊपर हमला करने वाला होता है। लेकिन उतने में ही रेड बॉय हमारे बाम के पास जाता है और वो उसके ऊपर शिन्सु मैजिक यूज करता है और बाम पूरी बॉडी को रोक देता है। बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर हाई लेवल का मैजिक यूज किया, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा रेड बॉय चाहता है ये येलो बॉय के ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वो वहां से निकल लेता है। तो बाम फटाक से चाहता है और ये येलो बॉय को रोकने की कोशिश करता है। उतने में वो हमारे इस रैंकर की एबिलिटी को कॉपी कर लेता है और इसी बीच में ये बंदा गलती से रेचल को चाकू भोंक देता है। तो उसके बाद जो होता है वो ये होता है कि ये जो बॉडीगार्ड होता है रेचल का वो वहां पे खत्म हो जाता है। तो ऐसा कैसे हुआ? क्या इसके अंदर रेचल की आत्मा है? मुझे नहीं पता। तो ये देख के हमारा ये रेड बॉय बोलता है कि तुमने इतना जल्दी एक रैंकर की एबिलिटी को कैसे कॉपी कर लिया? तुम तो एक अजीब ही बंदे हो यार। उसके बाद बाम बात करता रहता है रेचल से, बोलता है प्लीज रेचल तुम ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ। तभी रेचल उससे बोलती है कि बाम तुम मेरे लिए इतना केयर क्यों करते हो? उसके बाद हमारा ये सिंग वाला बॉय वहां पे खत्म होने लगता है। बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं खत्म हो रहा हूँ, मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, ये वो ऐसे वैसे वो अपनी बोरिंग सी बैक स्टोरी बताता है। फिर वो अपना चाकू उठा के खुद के गले पे मार के खुद को खत्म कर देता है। ये देख के हमारे बाम को बहुत रोना आता है। उसके बाद यहाँ पे हमारी ये एंडोर्सी आ जाती है और बोलती है कि मेरे पास ये इग्निशन वेपन है, अब तुम लोग टेंशन मत लो। ऐसा बोल के वो हमारे इस बंदे के ऊपर हमला करने वाली होती है, रेड बॉय के ऊपर। लेकिन तभी ये नॉर्मल गर्ल उसको एक चमाट मारती है और बोलती है कि तुम क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि देख मुझे मेरा मिशन कंप्लीट करने दे। वो बोलती है कि मुझे ये मिशन कंप्लीट करना है और मुझे कैसे भी करके मेरी ग्रीन गर्ल को आगे लेके जाना है। उसके बाद ये लोग इनका फाइट शुरू करते हैं। हमारी एंडोर्सी एक कोने में खड़ी होती है और हमारा रेड बॉय एक कोने में खड़ा होता है। फिर एंडोर्सी वो इग्निशन वेपन यूज करती है रेड बॉय के ऊपर, तो रेड बॉय उसके अटैक को डॉज करके जाता है एंडोर्सी पे हमला करने के लिए। लेकिन तभी एंडोर्सी उसको रोक देती है। उसके बाद वहां पे बाम भी इसके ऊपर हमला करता है और बोलता है कि हमें ये फाइट जीतनी है। उसके बाद ये लोग मल्टीपल अटैक्स करते रहते हैं एक दूसरे के ऊपर और बाम भी अपना शिन्सु से अटैक करता रहता है। उसके बीच में एंडोर्सी अपने वेपन को यूज करती है। लेकिन तभी हमारा हीरो चाहता
आता है और वो एंडोर्सी के जेब में से उसका बैज निकाल लेता है। लेकिन तभी एंडोर्सी बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ऐसा बोल के वो हमारे व्हाइट बॉय के पास जाती है और रेड बॉय के गले मिलके रोने का एक्टिंग करती है और उतने में ही वो हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पास जो चीज है वो मेरा बैज है ही नहीं, वो तो असल में एक अंडरवेयर है और मेरे हाथ में तुम्हारा बैज आ गया है। और ऐसे ही एंडोर्सी ये मैच जीत जाती है और इसी वजह से बी टीम की विक्ट्री हो जाती है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो हमारी रेचल होती है उसको बोल दिया गया होता है कि उसके बॉडी बहुत जख्मी है और वो आगे नहीं चल सकती है, उसके पैर कभी ठीक नहीं होने वाले हैं। तो बाम बोलता है कि मैंने अभी ठान लिया है कि मैं ये टावर को क्लाइंब करूंगा रेचल के साथ और मैं रेचल के पैर बन के रहूंगा और मैं उसके साथ ऊपर जाके स्टार्स देखूंगा। मीनवाइल हमें मालूम पड़ता है कि खून ने ये बैटल स्टार्ट होने के पहले अपनी रिसर्च की होती है और उसने पता लगाया होता है कौन कौन ऐसे ही पास हो सकता है और उसके बाद उसने पूरा प्लान करके हमारे येलो बॉय को हराया रहता है ताकि वो येलो बॉय के हारने की वजह से सिर्फ एक ही वेव कंट्रोलर आगे बढ़ पाए जो कि होगा हमारा बाम। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा एलिगेटर बॉय हमारे खून के रूम में आता है और वो एकदम से छोटा बच्चा बन गया होता है। इसके पीछे रीजन ये होता है कि उसने जाके हमारे ये लड़का लड़की बॉय से थोड़ी सी ऊंच नीच वाली बात की होती है। तो ये बंदा बोलता है कि अरे तुम बहुत छोटे हो। तो ये बोलता है अच्छा ऐसी बात है। ऐसा बोल के वो हमारे एलिगेटर बॉय को एकदम से बच्चा बना देता है। उसके बाद खून बोलता है कि अभी मुझे लगता है कि मेरे पास कोई रीजन बचा ही नहीं है कि हम लोग बाम को आगे लेके जाए, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि रेचल असल में वही लड़की है जिसको वो ढूंढ रहा था। इसके कुछ टाइम बाद यहाँ पे बाम आता है और बोलता है कि मुझे पता लग चुका है कि रेचल के पैर खराब हो चुके हैं, तो इसीलिए उसके पैर मैं बनूंगा और मैं ये टावर को क्लाइंब करूंगा रेचल के साथ और हम लोग साथ में स्टार्स देखेंगे। तो तुम लोग टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ अभी भी। ये सुन के सब लोग को बहुत खुशी होती है। उसके बाद अगले सीन में सारे के सारे बच्चे लोग जाते हैं और हमारे सिंग वाले बंदे को फेयरवेल देते हैं। उसके बॉडी के पास सब लोग खड़े होते हैं और अपने प्रेयर्स पढ़ते हैं। मीनवाइल बाम जाता है और ये बदसूरत रेचल से बात करता है। तभी रेचल उसके सामने रोने लगती है और बोलती है कि बाम तुमने मुझे अबैंडन क्यों नहीं किया, जब मैं तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम्हें मुझे छोड़ के चले जाना चाहिए था, मैं बहुत गंदी हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा बोल के वो नकली आंसू बहाती है। मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं, बहुत बदसूरत है। तभी बाम बोलता है कि नहीं नहीं, तुम तो मेरी स्टार थी, जब मुझे उस गड्ढे में सबने छोड़ दिया था और मेरे साथ कोई नहीं था तभी तुम मेरे पास आई थी, इसीलिए तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। तो ये सुन के वो थोड़ी खुश हो जाती है। उसके बाद अगले सीन में सब लोग मस्त जूस पी के मजे कर रहे होते हैं कि तभी हमारी नॉर्मल सी गर्ल वहां से निकलने लगती है और बोलती है कि मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, मैं हार चुकी हूँ। ऐसा बोल के वहां से निकलते हुए हमारे नॉर्मल बॉय को एक तलवार दे देती है और बोलती है कि तुम इसका ध्यान रखना। ऐसा बोल के वहां से निकल लेती है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा जो ये आइसक्रीम बॉय होता है उससे मिलने के लिए गया होता है लड़का लड़की बॉय और ये बॉय उसको बोलता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पे आए हो प्रिंसेस ऑफ ज़ाहड के ऊपर अटैक करने के लिए, तुम असल में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हो। तो ये बोलता है कि हाँ ऐसी बात है। ऐसा बोल के ये अपने बहुत बड़े से एनिमल को समन करता है और यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक खतरनाक अटैक होता है। ये बंदा अपने एनिमल को समन करता है और इस एनिमल को हमारा लड़का लड़की बॉय एक सिंगल अटैक में उसका गला काट देते हैं और बोलते हैं कि तुम मुझसे फाइट ही क्यों कर रहे हो, सुनो तुम और मैं दोस्त बन सकते हैं, तुम्हें प्रिंसेस ऑफ ज़ाहड को हराने का है ना, मैं तुम्हें उसमें तुम्हारा साथ दूंगा, तुम टेंशन मत लो, नेक्स्ट फाइट तुम्हारी होने वाली है। इसके बाद हमें अगले बताया चाहता है कि अभी ये लोग इन लोग को बताने वाले कि कौन कौन ये टेस्ट पास हो चुका है और इसके बाद क्या होने वाला है। तो यहाँ पे जाता है हमारा पिकाचू बॉय और वो बोलता है कि फिशरमैन में से पास हुई है एंडोर्सी ज़ाहड, अनक ज़ाहड, डेडे और ये आधे बाल वाला बंदा। उसके बाद स्पीयर्स में से पास हुआ है हमारा एलिगेटर बॉय, हमारा ये गोश्त नाम का एक बंदा, उसके बाद ये मरियल सा ग्रास हॉपर और तो और ड्रैगन बॉय। उसके बाद हमारा ये 2-3 लोग और पास हो जाते हैं जिसमें होता है हमारा नकली जोरो और ये छोटी सी बच्ची। मीनवाइल वेव कंट्रोल में सिर्फ बाम पास होता है और हमारा स्लीपी बॉय पास होता है और खून, मिशेल लाइट ये दोनों भी पास हो चुके होते हैं लाइट वाली टीम से, लेकिन मिशेल लाइट के पैर खराब होते हैं इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो तभी एक बंदा बोलता है कि मेरे को आप लोग का रैंकिंग बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है कि ठीक है तो तुम मेरे ये वाले अटैक को झेल के दिखाओ। वो उस अटैक को झेल नहीं पाता तो वो बोलता है कि देखो तुम फिट नहीं हो। उसके बाद खून जाता है और खून बोलता है कि मुझे भी आपका रैंकिंग पसंद नहीं आया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मिशेल लाइट को आगे भेजो। तो ये लोग बोलते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम तुम्हारी बात नहीं मान सकते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात नहीं मान सकते हो लेकिन मुझे गार्डियंस का टेस्ट करना है। तो वो बोलता है कि तुम गार्डियन का टेस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि गार्डियन का टेस्ट सिर्फ एक इरेगुलर बंदा कर सकता है। तो ये सुन के हमारा बाम बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं गार्डियन का टेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक इरेगुलर। तो ये लोग बोलते हैं अगर तुम एक इरेगुलर हो तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बाम और तो और हमारी मिशेल लाइट जो की होती है रेचल, ये लोग एडमिनिस्ट्रेटर के साथ गए होते हैं एक सीक्रेट रूम। वहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है कि तुम अभी नेक्स्ट रूम में जाओगे और गार्डियन से मिलोगे, जाओ तुम उससे बात करो और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करो। तो हमारा बाम निकलता है उस रूम में और तभी बाहर सब बच्चे बोलते हैं कि अरे अभी हम क्या करेंगे, हमें पहले पता नहीं था कि बाम एक इरेगुलर है। तो ये सुन के खून बोलते हैं कि देखो बाम एक इरेगुलर है तो मैं उसकी सहायता अभी नहीं करना चाहता हूँ। ऐसा बोल के वहां से निकलने लगता है। तो बाकी सब लोग बोलते हैं कि तुम क्यों मजाक कर रहे हो, हम जानते हैं कि तुम बाम की सहायता करना चाहते हो क्योंकि तुम उसके दोस्त हो और हम लोग भी उसकी सहायता करना चाहते हैं। तो खून बोलता है कि अरे तुम लोग ने मुझे पकड़ लिया। वेल ये बात सच है कि मैं बाम के साथ रहना चाहता हूँ और उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जैसे ही बाम वो एडमिनिस्ट्रेटर वाले रूम में घुसता है तो वहां पे जो गार्डियन होते हैं वो कोई और नहीं होता है, ये वही बड़ी सी आंख होती है जिसे हमें पहले वाले सीन में दिखाया गया था जब ये अपना कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर रहा होता है। फिर इसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि ये बड़ी सी मछली बाम के ऊपर बहुत सारा गैस छोड़ती है और बोलती है कि मुझे पता था कि तुम यहाँ पे आओगे। ऐसा बोल के वो बाम को वहां से बाहर भेज देता है। उसके बाद बाम बोलता है कि अरे मेरा ये टेस्ट पास हो चुका है, मैंने गार्डियन से बात किया और उन्होंने बोला कि वो मुझे परमिशन देंगे टावर चढ़ने का मिशेल लाइट के साथ, लेकिन उसके पहले उन्होंने मुझे एक टेस्ट और दिया है, वो टेस्ट मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये सुन के हमारा एडमिनिस्ट्रेटर बोलता है ठीक है तुम्हारा फाइनल टेस्ट अभी स्टार्ट होगा जो कि होगा द अंडर वाटर हंट। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बाम और रेचल ये दोनों ही एक बड़े से ऑब के अंदर होते हैं और पानी के अंदर होते हैं और इनके आसपास बहुत सारी
मछलियां घूम रही होती है। और तभी हमें बताया जाता है कि इनका जो टेस्ट होगा उसमें बाम और रेचल दोनों ही एक ऑब के अंदर होंगे और पानी के अंदर होंगे, और इनके ऊपर होगा ये पानी का गॉड जो कि इनको खाना समझ के खा लेगा। और अगर इसने इनको खाना समझ के खा लिया और पॉटी करके बाहर निकाल दिया तो ये लोग ये टेस्ट पास कर देंगे। असल में ये जो गॉड है ये सिर्फ ये ब्लू वाली मछलियों को खाता है जो कि सील के जैसी दिखती है। तो तुम लोग का टास्क ये है कि तुम लोग को अलाउ करना है बाम को और इन मछलियों को इस सी गॉड के पेट में जाने के लिए और पॉटी बन के बाहर निकलने के लिए। अगर बाम ऐसा नहीं कर पाया तो ये टेस्ट हार जाएगा। मीनवाइल तुम्हारे असली एनिमी होने वाले हैं ये स्लग्स और ये गॉब्लिन्स। ये लोग यहाँ पे आएंगे और ये लोग इन सारी की सारी मछलियों को खाने की कोशिश करेंगे। तो अगर इन लोगों ने बाम को खा ले तो बाम ऐसे ही हार जाएगा। तो तुम्हारा गोल ये है कि तुम लोग को इन स्लग्स और इन गोरिल्ला को रोकने का है। फिर वो बोलता है कि यहाँ पे ये पिग भी होते हैं और ये पिग लोग इन लोग के खाने होते हैं। तुम लोग को इन पिग से भी इनको बचाना है। तो मिल के तुम लोग को इन 3 एनिमी को रोकना है। लेकिन अगर तुम्हारी नसीब खराब रही तो यहाँ पे एक बुल भी आ सकता है और ये बुल एक ऐसा एनिमी होता है जो कि इन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। उनके सामने तो हम लोग को भी डर लगता है। तो तुम लोग के सामने अगर बुल आ गया तो तुम लोग ये टेस्ट ऑलमोस्ट हार ही चुके रहोगे। और अगर तुमने नसीब से बुल को हरा दिया तो भाई बहुत सही है तुम्हारे लिए। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बाम और मिशेल लाइट ये लोग यहाँ पे बैठे रहते हैं और बाकी सारे के सारे लोग अपना अपना पोजीशन लेके खड़े रहते हैं इस फाइट को स्टार्ट करने के लिए। मीनवेल हमारी प्रिंसेस यूरी जहाड़ भी यहाँ पे आगे बढ़ रही होती है बाम के पास पहुंचने के लिए। तभी बाम बात करता है रेचल से और बोलता है कि रेचल तुम टेंशन मत लो, हम लोग के दोस्त इस चीज को संभाल लेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारा नॉर्मल सा बॉय वापस से बेड बन के नीचे केव में बैठा रहता है और यहाँ से वो सारे के सारे एनिमीज को अपने पास खींच रहा होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ी सी चीज हो जाती है। यहाँ पे आता है ये बुल और बुल को देख के सबकी हवा टाइट हो जाती है क्योंकि बुल असल में एक बच्चे को खा रहा होता है और अब हमारा नॉर्मल बॉय यहाँ पे खतरे में है क्योंकि ये कुछ नहीं कर सकता है। मीनवाइल यहाँ पे बाम और रेचल अपने मस्त डेट पे होते हैं। ये लोग यहाँ वहाँ की बातें करते हैं जो कि कोई भी रिलेटेड चीज नहीं होती है। भाई तेरे दोस्त लोग नीचे मरने वाले हैं, वो लोग के सामने एक बुल आ चुका है और तू यहाँ पे तेरी बंदी को सेट कर रहा है, क्या कर रहा है यार तू। उसके बाद फिर भी हमारा ये नॉर्मल सा बॉय इतना हिम्मत वाला होता है कि इसने मेरा रिस्पेक्ट जीत लिया। ये यहाँ पे इस बुल को रोकने की कोशिश करता है ताकि ये जाके उन सब मछलियों को न खाए। ये लिटरली अपनी जान की बाजी लगा रहा है बाम के लिए। ये वो बुल के ऊपर अपने तलवार से हमला भी करता है और इसकी वजह से बुल गुस्सा होता है और बुल फिर इसके पीछे पड़ता है और इसको खाने ही वाला होता है कि उतने में यहाँ पे आ जाती है हमारी लिजर्ड गर्ल और वो अपने स्वॉर्ड से हमारे नॉर्मल बॉय को बचा लेती है। उसके बाद यहाँ पे एंड्रोसी भी आती है और वो दोनों मिलकर अभी लड़ने के लिए रेडी होते हैं बुल से। लेकिन वो लोग पहले अपने आप में लड़ते हैं कि इन दोनों में से पहले कौन लड़ेगा बुल से, क्योंकि इन लोगों को लगता है ये लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक एक करके 5-5 मिनट के इंटरवल पे लड़ेंगे बुल के साथ। मीनवाइल यहाँ पे हमारा एलिगेटर बॉय बहुत ही बोर हो रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे ये सारे के सारे स्लग्स और गॉब्लिन्स आ जाते हैं तो ये लोग रेडी होते हैं अपना अटैक करने के लिए। लेकिन उतने में ये बड़े वाले फिश ने यहाँ पे अपना नेट डाल दिया होता है सारी की सारी मछलियों को खाने के लिए। तो ये देख के हमारी रेचल बोलती है कि बाम ये सब देख के तो मुझे मेरी पुरानी यादें आ गई। ऐसा बोल के वो बाम के सर को सहलाने लगती है और शायद से बाम के साथ फ्लर्ट कर रही होती है। मतलब भाई ये लोग तो अपनी जिंदगी का सबसे बेस्ट टाइम जी रहे हैं। मीनवाइल इनके सारे के सारे दोस्त लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। सही है यार। उतने में यहाँ पे जो हमारी छोटी बच्ची होती है वो बोलती है कि मेरे ये मटके की मदद से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। तभी हमें दिखाते हैं कि बुल से यहाँ पे हमारी एंड्रोसी लड़ रही होती है और उसका टाइम चल रहा होता है। वो बुल को बहुत आसानी से हरा रही होती है क्योंकि बुल के अंदर इतनी पावर नहीं होती है। तो हमें समझ जाता है कि यहाँ पे एंड्रोसी बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसके बाद बुल यहाँ से भागने लगता है तो उसके पीछे हमारी एंड्रोसी और तो और हमारी ये लिजर्ड गर्ल दोनों ही मिलकर भागने को स्टार्ट करते हैं। तभी हमें मालूम पड़ता है कि इन सब के पीछे असल में हमारे आइसक्रीम बॉय पड़े रहते हैं और उसकी ये पूरी चाल होती है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि ये जो मटके वाली बच्ची होती है उसके पास एक चिड़िया होती है जो कि इन लोग को एक रास्ता दिखाती है कि इन लोग को क्या रास्ता लेना चाहिए। तो ये देख के हमारे खून के दिमाग में आता है कि अगर तुम एक मछली वाले बर्ड को कंट्रोल कर सकते हो तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई पावरफुल इंसान एक बुल को भी कंट्रोल कर सकता है। तो बोलते कि हाँ एक रैंकर लेवल का इंसान बुल को कंट्रोल कर सकता है। तो ये देख के समझ जाता है कि कोई ना कोई रैंकर डेफिनेटली उस बुल को कंट्रोल कर रहा है। उतने में हमें दिखाते हैं कि हमारी एंड्रोसी जाती है वो गुफा के अंदर बुल से लड़ने के। लेकिन इस वक्त बुल बहुत ज्यादा ही पावरफुल होता है तो एंड्रोसी समझ जाती है कि बुल के अंदर पावर अप हो चुका है। उसके बाद हमारी लिजर्ड गर्ल जाती है बुल से लड़ने के। लेकिन तभी यहाँ पे ये आइसक्रीम बॉय आ जाता है और बोलता है कि मैं हूँ रॉयल एनफोर्समेंट डिवीजन का बंदा और मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हें मारने के लिए। ये देखो मेरे पास क्या है। ऐसा बोल के वो अपना जीभ आगे करता है तो उसके अंदर होता है हमारी लिजर्ड गर्ल की मॉम का पेंडेंट और वो बोलता है कि तुम हो ना अनक जहाड़ की बेटी जिसने रूल तोड़ा था। तो अब मैं तुम्हें खत्म करके यहाँ पे तुम्हारे पास से ग्रीन अप्रैल और ब्लैक मार्च लेके जाने वाला हूँ। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ऊपर सब स्लग्स आ चुके होते हैं और हमारे हीरो स्लग्स को पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। मीनवाइल यहाँ पे हमारे बड़े वाले फिश ने छोटे वाले फिशेस को अपने अंदर खींचना स्टार्ट कर लिया होता है और ये सीन बहुत ब्यूटीफुल होता है। उसके बाद हमारी ये लिजर्ड गर्ल अपना अटैक करने लगती है हमारे आइसक्रीम बॉय के ऊपर। लेकिन अपना आइसक्रीम बॉय अपने मुंह से बहुत सारी मछलियों को बाहर निकालता है और लिजर्ड गर्ल के ऊपर हमला करता है और लिजर्ड गर्ल एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। उसके बाद वो अपने जीभ से हमला करता है और लिजर्ड गर्ल का दिल तोड़ देता है। उतने में ही हमें दिखाते हैं कि हमारी मरियल से ग्रासहॉपर ने गलती से अपने स्पीयर से एक बंदे पे हमला कर दिया होता है और अभी ये सारे के सारे लोग हमारे एलिगेटर बॉय और तो और ग्रासहॉपर बॉय के पीछे पड़ गए होते हैं। तभी हमारा स्लीपिंग बॉय यहाँ पे आता है और वो अपने पावर से इन लोग को बचा लेता है। मीनवाइल हमारी लिजर्ड गर्ल अपनी जान को बचा के आगे बढ़ रही होती है लेकिन आइसक्रीम बॉय उसको खत्म करने के लिए बढ़ता है। तभी यहाँ पे हमारा बुल आ जाता है हमारी एंड्रोसी को लेके और वो बोलता है कि अभी नेक्स्ट फाइट होने वाली है तुम दोनों के बीच में। ऐसा बोल के वो एंड्रोसी को ग्रीन अप्रैल देता है और बोलता है कि अभी तुम ये स्वॉर्ड लो और इसको लेके इस इंपोस्टर को मार दो। मीनवाइल यहाँ पे बाम और रेचल इस ब्यूटी
ब्यूटीफुल सीन में मस्त मजे कर रहे होते हैं। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी एंड्रोसी ये ग्रीन अप्रैल लेके जाती है हमारी ग्रीन गर्ल के पास हमला करने के लिए उसके ऊपर। मीनवेल हमारा ये नॉर्मल सा बॉय बुला रहा होता है, अरे मेरी प्रिंसेस तुम लोग कहाँ पे हो, यहाँ पे आओ। उतने में ही उसके पीछे आ जाती है हमारी असली प्रिंसेस यूरी जहाड। ये यहाँ पे आके बोलते हैं कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि पानी के अंदर बाम और रेचल एक दूसरे का हाथ पकड़ के बोलते हैं कि देखो हमारे हाथ कितने अच्छे से चमक रहे हैं, हम तो एक परफेक्ट कपल है, ये ऐसे वो लोग करते रहते हैं और उनके आसपास से सारी की सारी मछलियां यहाँ पे उड़ रही होती है ऊपर। तभी हमें दिखाते हैं कि हमारी एंड्रोसी इस बंदी को पकड़ती है और बोलती है कि मेरी बहन चलो हम लोग साथ में मिलके इस आइसक्रीम बॉय की वाट लगाते हैं। ऐसा बोल के वो एंड्रोसी को उसका वेपन दे देती है और हमारी ये लिजर्ड गर्ल अपना वेपन लेके धड़ाधड़ हमला करना स्टार्ट करती है इस आइसक्रीम बॉय के ऊपर। मीनवेल बाम और रेचल तो भाई हाथ पकड़ के मजे कर रहे होते हैं, इनके तो अलग ही चल रहे हैं। उतने में इनकी मजबूत फाइट चल रही होती है। यहाँ पे लोग मल्टीपल अटैक्स कर रहे होते हैं, आइसक्रीम बॉय इनके अटैक को डॉज कर रहा होता है और बहुत सारी खतरनाक चीजें हो रही होती है। तभी यहाँ पे हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे हीरोज इन सब स्लग से बच के भाग रहे होते हैं और राख बड़ा फटाफट भाग रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे अगले सीन में हमारा आइसक्रीम बॉय अपने मुंह से एक अटैक करता है और हमारी एंड्रोसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद वो हमारी लिजर्ड गर्ल का पेट फाड़ के उसके ऊपर चढ़ जाता है और बोलता है कि अब तुझे मैं खत्म करने वाला हूँ, तू तो गई। उतने में ही एंड्रोसी दूसरी जगह पे सांस ले रही होती लंबी लंबी और वो बोलती है कि प्लीज उसे छोड़ दो। लेकिन तभी कोई तो इंसान इसके ऊपर 2-3 पत्थर मारता है आइसक्रीम बॉय के ऊपर और हमें मालूम पड़ता है ये कोई और नहीं, ये है यूरी जहाड। और ये बोलती है कि तू मेरी प्यारी बहनों के साथ क्या कर रहा है। तो ये बोलता है कि मैं तो बस यहाँ पे 13 मंथ वाले वेपन्स को लेने के लिए आया था, तुम टेंशन मत लो। तो बोलती है कि मैं तुझे एक आखिरी चांस देती हूँ, तू चुपचाप यहाँ से निकल जा तो मैं तुझे भूल जाऊंगी, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी क्योंकि तू मेरी बहनों के ऊपर हमला कर रहा है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरोज यहाँ पे लड़ रहे होते हैं इन सारे के सारे एनिमल्स के साथ, लेकिन ये लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हमारा स्लीपिंग बॉय अपना मैजिक यूज करके इन लोग को हवा में उठा देता है। के बाद हमारा आइसक्रीम बॉय हमारी यूरी की बात नहीं मानता है और वो उसके ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है। उसको लगता है कि उसने उसके मुंह वाले अटैक से हमारी यूरी को हरा दिया, लेकिन यूरी एक सिंगल झटके में सारे के सारे उसके मुंह वाले मछलियों को डिस्ट्रॉय कर देते और हर जगह खून खून के गिरा होता है। उसके बाद यूरी बोलती है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि हमारे हीरोज ने यहाँ पे एक पाथ बना दिया होता है जिसके मदद से वो लोग को मालूम पड़ गया होता है कि उनको किस रास्ते पे जाना चाहिए और इसमें मदद की होती है उनकी छोटी लड़की ने। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा खून के पीछे एक और बंदा आता है जो कि उसके खुद के फैमिली का होता है और वो खून को बाहर लेके जाता है। बाहर जाके खून उससे बात करता है और बोलता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या काम है। तो बोलता है कि देखो मैं तुम पे हमला नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रिंसेस से मिला सकता हूँ, तो चलो तुम मेरे साथ। तो खून बोलता है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे बैटल हो रही होती है यूरी और हमारे आइसक्रीम बॉय के बीच में और हमारा आइसक्रीम बॉय यूरी के ऊपर मल्टीपल अटैक कर रहा होता है, लेकिन यूरी उसके अटैक को डॉज कर रही होती है और आराम से रोक रही होती है। मीनवेल हमारा एडमिनिस्ट्रेटर जाता है और वो हमारे यूरी के जो अटेंडेंट्स होते हैं उनसे बात करता है और उनको कॉफी पिलाता है। बोलता है कि तुम लोग कॉफी पियो और मजे करो मेरे साथ। मीनवेल यूरी ये बंदे को बहुत मारती है भाई, उसको लिटरली डिस्ट्रॉय कर चुकी होती है ये यहाँ पे और वो इस बंदे को खत्म करने वाली होती है कि तभी हमारा ये व्हाइट बाल वाला बंदा बोलता है कि मैम प्लीज आप इसे मत खत्म करिए वरना आप रूल तोड़ देंगी। तो यूरी बोलती है ठीक है मेरी बहनें इसे खत्म करेगी। ऐसा बोल के यूरी वहां से हटती है, लेकिन उतने में ही यहाँ पे ये बिग बॉय हल्क गिरता है आसमान से और वो हमारे ये आइसक्रीम बॉय को पूरी तरह से खत्म कर देता है। मीनवेल ये खून का भाई उसको बोलता है कि चल ना भाई मेरे साथ, मैं तुझे क्वीन के पास लेके जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे हमारा जोरो आता है और वो हमारे खून को बचा लेता है, बोलता है कि नहीं तुम्हें मैं खून को नहीं लेके जाने दूंगा। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे हमारी यूरी ने अपने ब्लैक मार्च को वापस से ले लिया होता है और यहाँ पे ये फिश इन लोग को खाने वाला होता है। तभी हमारा आइसक्रीम बॉय बोलता है कि तुम लोग क्या वो बाम को बचाने चाहते हो, वो बाम का भी कुछ नहीं होने वाला है, मैंने वहाँ पे एक बुल को पहले ही छोड़ दिया है जो जाके बाम को खा लेगी और डिस्ट्रॉय कर देगी। तभी हमें दिखाते हैं कि यहाँ पे ये बुल आता है और ये इन लोग के ऑफ के ऊपर हमला करना स्टार्ट करता है और इनका ऑफ डिस्ट्रॉय होने लगता है। तो बाम आगे खड़ा होता है इसको रोकने के लिए, वो बुल के अटैक खाता रहता है और यहाँ पे बुल बहुत डिस्ट्रॉय करता है इन लोग के चीज को। तो बाम को खरोच भी लग जाती है। तभी ये लड़कियां बोलती है कि नहीं बाम नहीं हारेगा, हमें 100% यकीन है कि बाम जीत के रहेगा। तो बाम अपना शिंसो यूज करके बुल के ऊपर हमला करता है, लेकिन बुल उसके शिंसो को डॉज करता रहता है और ऐसे ही यहाँ पे बुल बाम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर चुका होता है और बाम ऑलमोस्ट हार चुका होता है, लेकिन बाम फिर भी अपने शिंसो से इसके ऊपर हमला करता रहता है। और उसके बाद बाम अपने शिंसो को एक्टिवेट करता है और उसने यहाँ पे गोल्डन शिंसो बना दिया होता है जिससे वो ये बुल के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि बुल बाम को खा लेता है और खा के वहां से निकल लेता है। उतने में हमें मालूम पड़ता है कि बुल के पेट के अंदर बाम गोल्डन शिंसो मारता है और बुल को डिस्ट्रॉय कर देता है। भाई बाम तो ओपी बन चुका है, ये बुल पूरी तरह से फट जाता है और ये क्या एनिमेशन होता है यार। उसके बाद बाम आसमान से नीचे गिरने लगता है, लेकिन रेचल उसे पकड़ लेती है और यहाँ पे बाम पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है, लेकिन वो बोलता है कि अरे रेचल हम लोग ने टेस्ट ऑलमोस्ट पास कर ही लिया है, अभी हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देखो मछली ने अपना मुंह खोल लिया और अभी वो हमें खा लेगी और पूप करके निकाल देगी। मीनवेल हमारी यूरी जहाड ग्रीन अप्रैल भी ले लेती है इस चिपकली से और बोलते कि ये मुझे वापस से चाहिए। उसके बाद वो एक पता नहीं क्या पर्पल कलर का पंख देती है हमारे ये नॉर्मल बॉय को और बोलते कि ये तुम बाम को देते देना और उसको बोलना कि वो मुझे 77th फ्लोर पे आके मिले। तभी हमें दिखाते हैं कि ये रेड बाल वाली बंदी यहाँ से जा रही होती, तो इसको देख के हमारा वाइट बॉय बोलती है अरे एक गाइड यहाँ पे क्या कर रहा है। उसके बाद बाम बोलता है कि रेचल तुम्हें याद है ना कि कैसे हमने प्रॉमिस किया कि हम लोग साथ में जाएंगे और ऊपर जाके स्टार्स को देखेंगे। ऐसा बोल के रेचल का हाथ पकड़ता है और बाम एकदम खुश रहता है, लेकिन तभी जो होता है वो देख के मेरा दिमाग फट जाता है। रेचल खड़ी होती है और वो बाम को ऊपर से नीचे धक्का मार के गिरा देती है। क्या रेचल ने बाम को बिट्रे कर दिया है? और यहाँ पे बाम का चेहरा देखने लायक होता है कि भाई ये क्या हो गया, पूरी स्टोरी का ट्विस्ट हो गया क्या पे। तो रेचल लिटरली बाम को मार देती है यहाँ पे और यहाँ पे हमारे हीरोज देख रहे होते
होते हैं हर एक चीज, उनको लगता है कि उनका मिशन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे बाम की डेथ हो चुकी है, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि बाम आसमान में से नीचे गिर रहा होता है और ऐसे ही एंडिंग का गाना बज रहा होता है। उसके सारे दोस्त लोग उसे देख नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है कि उन लोगों ने टेस्ट कंप्लीट कर लिया है और अभी बाम बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके ठीक बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रेचल ने ऐसा असल में क्यों किया था। असल में रेचल को बोला गया था कि उसे बाम को मारना है। ये सब उससे किसने कहा था, चलिए देखते हैं। जब रेचल और बाम ऐसे ही शुरुआत में भाग रहे थे तो रेचल उससे कहती है कि बाम तुम मुझे छोड़ दो क्योंकि मैं जाने वाली हूँ टावर ऑफ गॉड में और वहां जाके मैं टावर को चढ़ने वाली हूँ। और तभी ही टावर के गेट्स खुलते हैं और रेचल टावर के एंट्रेंस के पास पहुंच जाती है। तो पहुंचने के बाद देखती है कि उसके सामने गॉड हेडॉन रहते हैं। हेडॉन उससे कहते हैं कि तुम वो लड़की नहीं हो जिसको यहाँ टावर के अंदर आना चाहिए था, टावर के गेट तुम्हारे लिए नहीं खुले, तुम यहाँ पे गलती से आ गई। तो वो कहती है कि नहीं नहीं प्लीज मुझे आप घुसने दीजिए टावर के अंदर। तो हेडॉन बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, तुम्हारा चैलेंज ये है कि तुम्हें जाके इस स्टील ईल को मारना है। तो ये देख के रेचल घबरा जाती है, वो कहती है कि नहीं नहीं मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, मैं तो इस ईल को नहीं मार सकती हूँ, ना कि मैं वो बॉल को तोड़ सकती हूँ, तुम तो मेरे लिए एकदम अनफेयर चैलेंज कर रहे हो, मुझे कम से कम कोई वेपन तो दो। तो इतने में ही वो यहाँ पे गिड़गिड़ाने लगती है। तो तभी हेडॉन उसको बोलता है कि तुम रुक जाओ, तुम्हारा अभी सेवियर यहाँ पे आ रहा है। और असल में टावर के गेट्स इस बंदे के लिए खुले थे। और तभी वहां पे आता है बाम। बाम को देख के वो हर एक चीज देखती है, कैसे बाम ने शुरुआत में वो ईल को मारा होता है और वो कैसे आगे बढ़ता है। यहाँ पे हेडॉन ने रेचल को गायब करके रखा होता है और वो ये सब छुप छुप के देख रही होती है। तो उसके बाद हेडॉन रेचल को बोलता है कि तुम एक बदसूरत लड़की हो। और ये सुन के मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा। वो कहता है कि तुम किसी काम की नहीं और तुम्हारे लिए टावर के गेट्स कभी नहीं खुलेंगे, तो तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तो रेचल हेडॉन से भीख मांगती है, बोलती है कि मुझे एक मौका तो दो। तो हेडॉन बोलता है अगर तुम्हें एक मौका चाहिए तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम्हें इस बाम नाम के बंदे को अपने हाथों से खत्म करना है। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें टावर में चढ़ने की अनुमति दूंगा और इसके लिए मैं तुम्हें एक बॉडीगार्ड देता हूँ। और ये बॉडीगार्ड कोई और नहीं, ये हमारा बिग बॉय होता है। वो कहता है कि तुम्हें मैं एक रेजरेक्शन का टाइम भी देता हूँ, अगर तुम कहीं पे खत्म हो गई तो तुम्हारा ये जो बिग बॉय है वो खत्म हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारी एक नई जिंदगी मिलेगी, लेकिन तुम्हें बाम को खत्म करना है। उसके ठीक बाद हमें दिखाते हैं कि रेचल पूरा का पूरा सीजन कैसे उसने बिताया होता है बाम के साथ। वो हर जगह पे देखती रहती है कि बाम वहां पे कैसे आता है, क्या क्या होता है, वो उससे कैसे छुपती है, उसने कैसे प्लान किया होता है और कैसे कैसे उसका हर एक चीज चल रहा होता है। तभी हमें मालूम पड़ता है कि जो रेड बाल वाली बंदी होती है इसको असल में हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने बोला होता है कि उसको बाम का ध्यान देना है। और ये असल में एक गाइड होती है और गाइड लोग भी रैंकर के लेवल के ही लोग होते हैं और वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस टावर में। उसने इसको बोल के रखा होता है कि तुम्हें ध्यान देना है कि बाम कैसे भी करके ये टावर को क्लाइंब करे, मतलब करे। तो तभी गाइड मिलकर प्लान बनाती है रेचल को फंसाने का और ये हमारे येलो बॉय को मारने का। ये सब का सब रेचल को हमारी गाइड ही बताती है। उसके बाद जो भी होता है वो सब हमने पहले ही देख लिया है। ये सब पूरा का पूरा रेचल का प्लान का हिस्सा होता है। वो हर एक चीज को फेक करती है और वो झूठ बोलती है कि उसके पैर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, क्योंकि उसके पैर असल में डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। यहाँ पे जो उसका बॉडीगार्ड होता है उसने हिट लेके खत्म हो गया होता है और इसी वजह से रेचल को कोई भी पेन फील ही नहीं हुआ होता है, तो एकदम से नॉर्मल होती है। और उसने पूरा एक्टिंग किया होता है बाम के सामने रोने का, उसके साथ प्यार करने का वगैरह वगैरह। लेकिन वो अपने मन में सोच रहती है कि उसको बाम को नहीं मारना है, नहीं मारना है। लेकिन फिर भी उसके मन में लालच आता है और वो एंड में ये खतरनाक कदम उठाती है और बाम को धक्का मार के नीचे गिरा देती है। और ऐसे ही रेचल बन चुकी है हम सबकी सबसे बड़ी दुश्मन। रेचल बोलती है कि बाम को वो हर चीज मिल गई जो मुझे चाहिए था। मुझे असल में ऊपर जाके तारे नहीं देखना था, मुझे एक स्टार बनना था, लेकिन वो सब तो बाम बन गया है। उसको दोस्त मिल गए, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट बन गया और मैं एक आउटकास्ट बन के रह गई हूँ। कोई मुझसे बात नहीं करता और मैं हमेशा अकेली रहती हूँ। ये सब चीज मुझे मेरे लिए चाहिए, इसलिए बाम तुम्हें मरना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो हमारे बाम को धक्का मार देती है और उसी के बाद क्या बाम मर चुका है हमें नहीं पता, लेकिन हमें एंड में पता चल जाएगा, तो आप लोग टेंशन मत लो। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारी रेचल ये बड़े वाले मछली के पट्टी में से बाहर निकलती है। तो सब लोग इससे पूछते हैं कि बाम कहाँ पे है। तो वो बोलती है कि बाम के ऊपर बुल ने हमला किया और बाम खाई में गिर गया और वहीं पे वो खत्म हो गया। तो ये सुन के सब लोग को बहुत शौक लगता है और सब लोग एकदम से टेंशन में आ गए होते हैं। उसके बाद हमारा पिकाचू बॉय यहाँ पे आता है और वो उनको बोलता है कि सुनो, मैंने ये पूरे के पूरे एरिया की छानबीन की, लेकिन हमें बाम की बॉडी कहीं नहीं मिली। इसका ये मतलब है कि बाम को बुल ने खा लिया है और वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ऐसा बोल के पिकाचू बॉय बहुत गुस्से में होता है। ये सुनने का सब लोग एकदम से गुस्से में होते हैं और रोने भी लगते हैं। हमारा एलिगेटर तक रोने लगता है। लेकिन उसके बाद ये हमारा सबसे बेकार मरा हुआ ग्रास हॉपर बोलता है कि अरे तुम ये सब बकवास बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि कौन कौन पास हुआ है। तो हमारा पिकाचू बॉय गुस्से में बोलता है कि तुम सब पास हो चुके हो, लेकिन बाम अब नहीं रहा। उसके बाद यहाँ पे हर एक का दिल टूटा हुआ रहता है। उसके बाद हमारा पिकाचू बॉय जाता है और हमारे एडमिनिस्ट्रेटर से मिलकर बोलता है ये सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा था ना, मैं जानता हूँ कि तुमने जानबूझ के बाम को मरवाया है, तुम्हारा क्या क्या प्लान का हिस्सा तुम मुझे बताओ, तुम ही बुल्स को कंट्रोल कर रहे थे ना। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे सारे के सारे हीरोज यहाँ पे बात कर रहे होते और बोलते हैं कि हम लोग को अब बाम की आखिरी इच्छा को पूरी करना चाहिए, हम लोग को रेचल के साथ इस टावर को क्लाइंब करना चाहिए और उसको स्टार्स दिखाने चाहिए। मीनवाइल ये रेचल यहाँ पे हंस रही थी, ये यहाँ पे हंस रही थी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सब लोग कमेंट में लिखो कि रेचल तुम सबसे बेकार लड़की हो, हम लोग को तुम नहीं पसंद हो। ये सब आप लोग कमेंट में स्पैम करते रहो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग दिखाएं कि हमें रेचल नहीं पसंद है। वेल उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा पिकाचू बॉय अपना जॉब छोड़ देता है और वो निकलता है टावर को वापस से क्लाइंब करने के लिए और टावर के हर एक रूल को तोड़ने के लिए। यहाँ पे वो हमारे रेड बॉय को भी लेके जाता है। मीनवेल हमें दिखाते हैं कि जो हमारी ये रेड गर्ल होती है जो कि एक गाइड होती है, वो नीचे आके बोलती है कि सर बाम एकदम से सुरक्षित है और इस वक्त सबको लगता है कि वो खत्म हो चुका है। यहाँ पे ये बात कर रही होती है एडमिनिस्ट्रेटर से। तो इसका ये मतलब है कि हमारा हीरो बाम अभी भी जिंदा है और अभी ये बहुत ओवर पावर्ड
बन के आने वाला है। तभी हमारी ये गाइड बोलती है कि बाम तुम एकदम से ठीक हो, तुम टेंशन मत लो और तुम अभी अपने अंदर के असली पावर को जगाने वाले हो। तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर सबको बोलता है कि अभी तुम लोग टावर के अंदर एंट्री लेने वाले हो, तो गुड लक। उसके बाद हमारी रेड गर्ल बाम को बोलती है कि मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी और मैं तुम्हें सबसे पावरफुल इंसान बनाऊंगी और तुम्हें अभी जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए उसका सारा आंसर टावर के एकदम टॉप पे है। तो तुम अपने पावर को हार्नेस करो। तुम्हें वो रेचल बंदी से मिलना है ना, लेकिन उसने तुम्हें धोखा दिया है, तो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम पागल हो रहे हो गुस्से से? जो भी तुम कर रहे हो तुम्हें वो सबका सब सहारा मैं दूंगी, मैं तुम्हारी ट्रेनर बनूंगी। और अब भाई बहुत मजा आने वाला है इसके अंदर। और तभी बाम बोलता है कि मैं अब क्लाइंब करूंगा ये टावर। फिर ये इसके बाद हमारी रेड गर्ल बोलती है वेलकम टू द टावर ऑफ गॉड। और इसी के साथ ये वाला सीजन यहाँ पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आप लोग रेगुलरली नए नए एनिमे देख सको मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे नए नए एनिमे कवर करने वाला हूँ जो आपने ना कभी देखे होंगे ना कभी सुने होंगे। तो उसे मिस नहीं करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि मुझे नेक्स्ट कौन सा एनिमे कवर करना चाहिए, और जिस भी एनिमे को सबसे ज्यादा लाइक्स मिलेंगे मैं उसे डेफिनेटली कवर करूंगा। वेट लेकिन जैसे ही ये एनिमे खत्म हो रहा होता है तभी हमें अगले सीन में दिखाते हैं बाम का नया रूप। इसने यहाँ पे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय किया होता है और बाम के बाल भी बहुत बड़े हो गए होते हैं, और ये सब सीजन 2 में होने वाला है। वेल सीजन 2 कभी आ रहा है इसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे ही सीजन 2 आएगा वैसे ही आप लोग यकीन रखो कि आपका भाई सस्पेक्ट इसको डेफिनेटली कवर करने वाला है। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।